वेल हाय गाइस, क्या हाल चाल आप लोग का? ऑल गुड? जस्ट कमेंट इट आउट या चैट पे लिख दो। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? लाउड एंड क्लियर? जस्ट टाइप इन द कमेंट। यस, क्लियर 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 क्लियर, ऑल गुड। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आवाज नहीं आ रही मोइन? अगर आवाज नहीं आ रही तो आप रिजॉइन कर लो, ठीक है? क्योंकि बाकी सबको क्लियर आ रहा है, सबने लिखा यस क्लियर है। तो जिसको आवाज नहीं आ रही वो रिजॉइन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आराम से बैठ जाओ अगले 1-2 घंटे, ठीक है? ट्राई करूंगा 1.5 घंटे में रैप अप करने के लिए। काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ, काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? ताकि आप इस जर्नी में काफ़ी आगे तक जा सको एंड यू कैन जनरेट रिजल्ट। जिस रिजल्ट को देख के आप इंस्पायर हुए हो, जिस रिजल्ट को देख के आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, राइट? ऑलराइट, परफेक्ट, ग्रेट। प्रकाश भाई, हाउ आर यू? या गौरव, आई एम गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो अभी हम बात करने वाले ना एवरीथिंग लाइक बिजनेस के बारे में, हर चीज़ बात करेंगे। यशी, नाइस टू सी यू यशी, कि आप मीटिंग बिजनेस ज्वाइन किए हो, मीटिंग में ज्वाइन किए हो। नाइस नाइस विजुअल। आई एम गुड एवरीवन, आई एम गुड। सो आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। एज अ बिगनर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, क्या करना है, कैसे करना है। दो आपके पास सारे प्रेजेंटेशन, सारे यू नो आपके पास सारे रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, बट उस रिसोर्सेस को आप सही से इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है? एंड सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आप सबको, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग, तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है ना? पर्सनल ब्रांडिंग मतलब आपकी पहचान। तो ऑब्वियसली जब भी आप अपनी सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इवन आपका जूम कॉल भी होता है, तो मेक श्योर करो कि जूम में आपका खुद का नाम रहे। ओके, आपका खुद का फोटो भी लगा रहे। अभी नहीं लगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मस्ट डू इट। ओके, आपका फोटो होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, ठीक है? हाँ। और ये जो नाम होता है रेडमी या फिर किसी मोबाइल का नाम, तो उसको तो मेक श्योर करना वैसे नाम बिल्कुल नहीं रखना है आपको। आपको टू द पॉइंट अपना नाम रखना है, बिकॉज यार अपना नाम सबसे ज्यादा प्यारा होता है इस दुनिया में। कुछ प्यारा हो ना हो, सबसे प्यारा अपना नाम होता है, ठीक है? और होना भी चाहिए यार, हमारा नाम है। यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत लोग है, कोई किसी का HR है, किसी का आईफोन है, किसी का रेडमी है, ठीक है? मेक श्योर करना आपका नाम हो। ऑल राइट ऑल राइट। सो वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट द सेशन। 5-10 मिनट थोड़ा सा डिले हुआ, वो कुछ चीजें मैं कर रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस इज गुड। ओके, सो गाइस, एक्साइटेड हो फॉर दिस सेशन? ये ऑल दो मैं कल करवाने वाला था, बट मैंने सोचा कि यार प्रेजेंटेशन के साथ करवाते हैं एंड एक दिन डिले करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट शुड बी बेस्ट, राइट? सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? जस्ट टाइप यस एवरीवन। आई नीड एक्साइटमेंट ओवर हियर। क्योंकि देखो, जितने एक्साइटेड होगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। जो जितना एक्साइटेड वो उतना ज्यादा सीखेगा। या आई कैन सी एक्साइटमेंट। या ग्रेट 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 ग्रेट। सो बेसिकली मैंने आपको कमिट किया था कि आप स्टार्ट करोगे, आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी। ये ट्रेनिंग सिर्फ आप लोग के लिए है, ठीक है? जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट करा या मेरे टीम पर्सन के साथ स्टार्ट करा, ठीक है? ये लीड्स आपकी तरफ से नहीं हो रही, ये सिर्फ पर्सनल मेरी तरफ से हो रही है। मैं स्पेशली टाइम निकाल रहा हूँ आप लोग के लिए, इस सेशन के लिए। ओके, perfect perfect. So just allow me to share my screen. So just confirm me. Okay, before sharing ना guys, कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप सारे लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठो, ठीक है? जितने भी लोग हो यहाँ पे, मेक श्योर करो अपना कैमरा ऑन करो। और आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। यहाँ पे आई कैन सी Galaxy 6 J6। कैमरा तो ऑन है, बट भाई आप लेटे हुए हो, क्या करो? लेट के क्या सीख लोगे? फिर जाके स्पॉन्सर को ब्लेम करोगे कि कुछ नहीं हो रहा, राइट? तो कैमरा ऑन करो ताकि आप ध्यान से यहाँ बैठ सको सेशन में, ठीक है? कैमरा ऑफ रहेगा तो पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। आप सो रहे हो, आप लेटे हुए हो, एक अटेंटिव मूड चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। कैमरा ऑन कर लो, मेक श्योर करो कि आपके पास नोटबुक और पेन हो। जो जो मैं बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है? या आई कैन सी लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं। एवरीवन एवरीवन गो अहेड, सारे अपना कैमरा ऑन कर लो। और आराम से बैठ जाओ अगले 1 घंटे। कुछ, मैं बाहर हूँ भाई, नहीं होना चाहिए था बाहर ना सेशन, इसलिए मैंने सुबह अनाउंस कर दिया था, आपको घर पे होना चाहिए था सेशन को अटेंड करने के लिए। चलो कोई नहीं, बाहर हो, मेक श्योर करो जितना हो सके उतना सीखो।
एंड इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 वीक, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू बी देयर इन द लाइव सेशन, ओके। सो अगले 1 वीक तक इसकी रिकॉर्डिंग मैं पर्सनली नहीं प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज दैट इज वॉट आई बिलीव। नहीं तो रिकॉर्डिंग के नाम पे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, एंड रिकॉर्डिंग टू बी ऑनेस्ट आप देखोगे नहीं बाद में, वो होती है कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे लेकिन देखते नहीं हो, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, परफेक्ट, नाउ आई कैन सी यू ऑल। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया, ऑलमोस्ट सभी ने। जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन। घर जा रहा हूँ 5 मिनट में, ओके, चले जाओ फटाफट, पहुंच जाओ घर, अच्छी बात है। ऑल राइट, perfect, all set. So you can see my screen, right? Just type yes if you can see my screen clearly. Just type yes. Perfect, perfect. All right. So once again, welcome you all to my personal mentorship program. Okay. So it's gonna be the live session, and there is a beautiful quote by me, because I personally believe knowledge leads to confidence and confidence leads to success. Okay. जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी आप कुछ नहीं कर पाओगे, मानते हो नहीं मानते हो? नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन को अटेंड करो ताकि आपके पास नॉलेज आए। देखो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हो, बट बिना सीखे बिना कुछ जाने आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे, जितने मर्जी हाथ पांव मार लो, ठीक है। जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगी तो आप क्या ही कर लोगे। आप बाइक लेके आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि बाइक में गियर क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है, जितने मर्जी हाथ पांव मारोगे गिरोगे ही गिरोगे, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा हाथ पांव मारने के लायक भी नहीं बचोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले नॉलेज ले लो, ठीक है, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करो। जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा आप एग्जीक्यूट करोगे, एंड फाइनली आपको सक्सेस मिलेगा। एंड दिस इज द कोड जो मैंने खुद लिखा, बिकॉज मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। टुडे ऑल्सो, आज मैं इतना कुछ अचीव कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से, इस इंडस्ट्री में। आज भी मैं सीखता हूँ, ठीक है, आज मैं बुक्स पढ़ता हूँ, आज भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ दूसरे ट्रेनर्स की, आई लर्न, ओके। सो इट्स अ जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी, जिसके लिए आपने इन्वेस्ट करा है, जिसके लिए आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ बड़ा करोगे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप बहुत ग्रो कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप लास्ट तक इसको देखो और सीख कर जाओ यहाँ से, ठीक है। जब मैं टाइम दे रहा हूँ अपना 100%, तो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप भी अपना 100% दो, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक, मैंने एक एक टॉपिक लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी एक बिगनर स्टार्ट करता है उसको क्या चाहिए होता है, ठीक है। सो ये टॉपिक है जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट, यू नो। सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस को करने के लिए माइंडसेट चाहिए, क्योंकि यार ये बिजनेस आउट ऑफ द ट्रेंड है, ठीक है। आउट ऑफ द ट्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ, दो इट्स अ ट्रेंड, ओके, आउट ऑफ द ट्रेंड, मतलब आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी के हिसाब से दिस इज समथिंग जो कि अनरियलिस्टिक है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके वर्मा जी, शर्मा जी, नेबरहुड हो, आपके कजन्स हो, सब आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि आपने क्या स्टार्ट कर लिया, क्यों स्टार्ट कर लिया, यू नो। बस, बट यही चीज अगर आप किसी एमबीए कॉलेज में जाओ जहाँ पे आप लाखों लगा रहे हो, या किसी इंजीनियरिंग करने जाओ जहाँ पे लाखों लगा रहे हो, ठीक है, दो आपको पसंद है नहीं पसंद है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, नो वन विल आस्क यू अ सिंगल क्वेश्चन कि भाई क्यों कर रहा है जब तू करना नहीं है। बहुत अच्छा है, तू एमबीए कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई, ये भी देख मेरे घर से लाखों रुपए जा रहा है, 10-15 लाख रुपए जा रहा है, ठीक है। तो इस सोसाइटी से आप बाहर निकल रहे हो। इस सोसाइटी की जो लिमिटिंग बिलीफ है, छोटी सी माइंडसेट है, जो सिर्फ यही बचपन से सिखाती है कि यार तुझे तुझे बड़ा होकर जॉब करना है, तुझे 12 साल घिसना है, अपने क्लासमेट से compete करना है, उनसे अच्छा नंबर लेके आना, नंबर 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 लेके आना, दिमाग में कुछ घुस रहा है नहीं घुस रहा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, कॉलेज में फिर compete करो, फिर एक फाइनली जॉब मिलेगी, यार उसको 3.5 की मिल गई, मुझे 3 की मिली, मैं उससे 50,000 पीछे रह गया। तो यार ये सब जो छोटी माइंड से सोसाइटी है ना, इससे बाहर निकलना है अपने को, ठीक है। एंड ये प्लेटफॉर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ, आप भी लाखों ये सब करने लगोगे, लाखों कमाने लग जाओगे, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि यार ये प्लेटफॉर्म में अगर आप सही से वर्क करते हो ना, जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं यहाँ पे ना, आप उनसे बहुत कुछ सीख लोगे। इन इनके बीच में रह के ना आपका माइंडसेट इतना डेवलप हो जाएगा कि आप यहाँ पे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो उखाड़ लोगे, ठीक है, और यहाँ मेहनत करोगे। सो यहाँ पे भी आप लाखों कमा सकते हो। मैं इस समय राइट नाउ मैं खुद महीने का लगभग लगभग क्लोज टू 5 लाख के आसपास कमा रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा ये सपना था, ठीक है। जब मैं नया स्टार्ट किया था तो यार उस समय हम हफ्ते का, ठीक है, वीक का कमाते थे 15,000 20,000, एंड वो बहुत बड़ी अमाउंट थी उस समय, 15-20 हजार, ठीक है। बहुत बड़ी अमाउंट थी कि 15-20 हजार हफ्ते का कमा रहे हैं, और महीने का कितना होता था, 70-80 हजार, एंड दैट वाज लाइक बिग अमाउंट की 70-80 हजार महीने का कमा रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट थी, ठीक है।
फिर धीरे-धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे-धीरे चीज़ों को और समझे। फिर हमने सोचा यार जब 70 कमा सकते हैं तो 1 लाख क्यों नहीं? फिर 1 लाख का टारगेट बना के 1 लाख, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने महीने का 1 लाख हिट करा था ना, तो दैट वाज़ अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि यार 1 लाख 1 महीना ना बहुत बहुत लोगों का सपना होता है कि महीने का लाख कमाना, ठीक है? फिर करते-करते फिर मैंने गोल बनाया कि 1.5 लाख हुआ, फिर 2 लाख हुआ, फिर करते-करते हुआ कि 3 लाख का गोल बनाते हैं, 3 लाख भी 1 महीने में क्वालीफाई हो गया, 4 लाख हो गया, ठीक है? तो इस तरह करके होता है। फिर एक गोल बनाया कि 1 हफ्ते में 1 लाख मारना है। मेरा हाईएस्ट था 1 हफ्ते का कितना था? शायद 70,000 के आसपास था 1 वीक का। फिर मैंने गोल बनाया, ठीक है? माइंडसेट, मैं जो भी बात बता रहा हूँ ये सारा माइंडसेट है। आपके अंदर एक हिम्मत होना चाहिए, गट्स कि आप इतना सोच सको। बहुत लोग को आप सिर्फ सोचोगे ना आपको बोलेगा पागल है क्या? आप जाके अपने पेरेंट्स को बोल दो ना यार कि मैं ना लाख रुपए महीना कमाऊँगा। पेरेंट्स भी हँस देंगे, भाई क्या पागल-वागल हो गया, नशा-वशा करके आया है क्या? लिटरली तुम ट्राई कर लो घर जाके, ठीक है? तो ये सोसाइटी के बहुत लिमिटिंग बिलीव है कि यार आप जितना मर्ज़ी घिस लो, आपकी औकात तो सिर्फ़ 25,000 30,000 की ही है। फिर 5 साल घिसोगे तब जाके 30,000 कहीं 50-60,000 कुछ बनेगा, ठीक है? तो उस बिलीव से निकलो, अपने आप को चैलेंज करो, अपनी अपनी मंज़िल, अपना रास्ता खुद बनाओ, ठीक है? फिर अभी मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मेरा ये हुआ 70,000 मेरा 1 वीक का हाईएस्ट था, 70,000 गया था। बहुत खुश था जब मैं 70,000 गया, यार 70,000 चला गया, कहाँ 30-40 मैक्स टू मैक्स गया था मेरा, 32,000 मैक्सिमम गया था। तो फिर 70,000 हुआ, खुशी हुई। फिर एक गोल बनाया यार 1 लाख करते हैं। बहुत बार ट्राई किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बट फाइनली जाके अभी कुछ वीक पहले मेरा 1 वीक का 1 लाख हुआ, ठीक है? और जब 1 वीक का 1 लाख हो गया ना, उसके बाद वाला वीक मेरा स 60,000 हुआ, फिर उसके बाद फिर मैंने 1 वीक में 1 लाख मारा। उसके बाद फिर 1 वीक का 1 लाख मारा। उसके बाद फिर 1 वीक का 1 लाख मारा। अभी मेरा लास्ट 3 वीक का लगातार 1-1 लाख है। जब नहीं हुआ था माइंड छोटा था। जब एक बार मैंने हिट कर दिया, बिलीव आ गया कि कर सकते हैं, तो अब इट इज़, ठीक है? सो ये माइंडसेट रखो कि हाँ, आप कर सकते हो। अभी मैंने गोल बनाया अपना, ठीक है? गोल ये बनाया कि अब 1 दिन का 1 लाख हिट करना है। 1 दिन का 1 लाख, अभी मैंने 71,000 किया 1 दिन का। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि 1 दिन का 1 लाख करना है, ठीक है? सो डेफिनिटली एक गोल बनाओगे, बिलीव रखोगे, हर एक चीज़ होगा। तो दैट इज़ माइंडसेट, ओके? देन आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिज़नेस कि बिज़नेस है क्या? बहुत लोगों को तो अभी ये नहीं पता कि बिज़नेस में एक्चुअली होता क्या है? क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज़ है, क्या करना पड़ता है? बहुत लोगों को नहीं पता। कितने लोग हैं यहाँ जिनको हर दिन होता है? ओके। इस इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता? डेफ़िनेटली लगता है इनकम टैक्स, क्यों नहीं लगेगा? ये जो हमारी इनकम आती है, ये 5% टीडीएस कट के आती है, ठीक है? 5% टीडीएस कट के आती है और प्लस आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है, उस हिसाब से आपका इनकम भी लगता है इनकम टैक्स। ऑब्वियसली पैसे कमा रहे हो, मोदी जी पैसे नहीं लेंगे आपसे, हैं? क्या बोल रहे हैं, फ्री में कमाइए। ओके, सो या ये बताओ कि किसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बिजनेस का कि व्हाट इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट? किसको मतलब बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते हो गए, अभी भी मतलब क्लियर नहीं है कि क्या है? कितने लोग हैं? जस्ट टाइप मी। ओके, ओके, ओके। और जिनको नॉलेज है इस बिजनेस का जस्ट टाइप आई, आई, जिनको नॉलेज है। ओके, तो बहुत सारे लोग को है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी है। चलो कोई नहीं है। सो गाइज़ एक चीज़ मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी किसी ने पूछा कि लीड कैसे जनरेट करते हैं? तो देखो यार एक ही चीज़ बताऊँगा यार, जो मैं बता रहा हूँ ना, उसी को फॉलो करो फिलहाल, ठीक है? लीड कैसे जनरेट करते हैं, तुम आउट ऑफ द टॉपिक जाओगे तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? जो मैं फोकस कर रहा हूँ, उस पे फोकस रखो। गो विथ माय फ्लो, ओके? बिकॉज़ आई एम लीडिंग दिस सेशन राइट नाउ, तो जस्ट फॉलो करो, तुम्हारी लीड जो है, लीड भी आएगी। 5 नंबर पॉइंट दिख रहा होगा लीड जनरेशन, तो उसपे भी आएँगे, ठीक है? ये मेन रीज़न है जिसकी वज़ह से आप फेल हो जाते हो, ठीक है? यहाँ पे कोर्स करने के कितने दिन बाद अर्निंग हो जाती है। भाई रिलैक्स, रिलैक्स, हर चीज़ मैं बताऊँगा। व्हेन आई एम टेलिंग समथिंग जस्ट लिसन केयरफुली, ओके? अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, आप ये सेशन छोड़ के जा सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट। सो देखो यार, जो बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिज़नेस है क्या? सारी चीज़ बताऊँगा बिज़नेस के बारे में, ओके? फिर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, कैसे कंटेंट क्रिएशन का क्या फायदा होता है, क्यों करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। लीड जनरेशन, ठीक है? ठीक है? लीड जनरेशन, कम्युनिकेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं एक बार फ्लो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका माइंडसेट चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट, बिकॉज़ ये आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो कि दुनिया कर रही है, आप भीड़ से हट के काम कर रहे हो।
दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस का नॉलेज होना चाहिए। मैंने कहा नॉलेज लीड्स टू कॉन्फिडेंस। अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप किसी से क्या कम्युनिकेट करोगे, किससे क्या बात करोगे? कोई आपसे पूछेगा, मान लो आपने एक दुकान खोला, ठीक है? आपने जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल किस चीज़ का दुकान खोला आपने? कोई शोरूम खोला, मे बी साइकिल का शोरूम, बाइक का शोरूम, कार का शोरूम या फिर सोने का दुकान खोला या खाने-पीने का दुकान, रेस्टोरेंट खोला, कुछ भी खोला आपने, ठीक है? अगर कोई कस्टमर वहाँ पे आता है आपके पास, आपसे पूछता है कि ये डिश कैसा है या ये प्रोडक्ट कैसा है? अगर आप उसको नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, आप उसको ब्रीफ नहीं कर पाओगे, उसका डाउट क्लियर नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी दुकान पे दोबारा कभी आएगा ही नहीं। वो बोलेगा यार ये काम करे, इसको खुद को नहीं पता है सारी चीज़ें। आप देखो, आपको किसी दुकान पे जाते हो, आपको कुछ चाहिए होता है कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है? तो आप सामने वाला ट्रस्टेड पर्सन या जो भी शॉप ओनर होता है या फिर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कस्टमर केयर वाले, वो आपको बताते हैं। जब तक नहीं बताएँगे आप खुद परेशान हो जाओगे, फिर आप दोबारा जाओगे भी नहीं। सो बिज़नेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी तभी कस्टमर आपके पास आएँगे, ठीक है? कस्टमर आपकी टू अट्रैक्ट क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। आप फेक ना लगो क्योंकि जब भी ऑनलाइन चीज़ें आती है लोगों को लगता है कि चीज़ें फेक हैं। आप सबको भी लगा होगा चीज़ें फेक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करा था उन्होंने कहा कि ये फेक तो नहीं है कि सच में पैसे कमाऊँगा। बहुत सारे उनको डाउट थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी ऑनलाइन वर्ल्ड है, ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको डाउट होता है, बट आपकी प्रोफाइल जब अच्छी होती है ना, तो लोगों का जो डाउट होता है वो कम हो जाता है और जब वो आपसे बात करते हैं तो उनकी डाउट बिल्कुल चली जाती है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। देन इट्स कम टू कंटेंट क्रिएशन, ओके? अब कंटेंट क्रिएशन क्यों करते हैं? कंटेंट मतलब कोई पोस्ट डाला आपने या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ भी आप डाल रहे हो, फीड डाल रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, आप पोस्ट, रील, वीडियोज़ डाल रहे हो, इससे क्या होता है, आपकी जो रील है वो रीच करेगी, वो लोगों के पास जाएगी, ठीक है? तो लोग आपके प्रोफाइल पे विज़िट करेंगे, ठीक है? बेसिकली आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो थ्रू योर कंटेंट क्रिएशन। उस कंटेंट से लोग आपके प्रोफाइल पे आएँगे, प्रोफाइल देखेंगे अच्छी है, सुंदर है, ट्रस्टेबल है, फिर वो आपको मैसेज करेंगे। जब मैसेज करते हैं तो वो लीड जनरेशन होती है कि वो आपको मैसेज करें। तो वहाँ पे आपकी लीड जनरेट होती है, ठीक है? लीड मतलब आपके पोटेंशियल क्लाइंट जो आपसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उसको हम लीड बोलते हैं। तो सिंपल सी बात अगर मैं बताऊँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी किसी का लीड था, फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप सब भी किसी ना किसी के लीड थे, ठीक है? तो सिंपल सा था हर एक एफिलिएट, ठीक है? हर एक लीड जाकिन कभी ना कभी लीड था, सिंपल सी बात है, ठीक है? फिर लीड से आप क्लोज़ हुए, उस पर्सन को आपने पेमेंट किया, एनरोल करा, तब जाके आप लीड का पार्ट बने। ठीक है, लीड जनरेट हुआ, अब लीड से हम कम्युनिकेट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मान लो आपके पास आपने एक पोस्ट डाला मेक मनी ऑनलाइन, 10 लोग आपके पास आ गए कि भाई ये है क्या? एक्सक्यूज़ मी मैम, सर ये है क्या? आप क्या क्या अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हो? आप क्या बताओगे उनको? आप हो जाते हो ब्लैंक कि मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ? तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन कि कैसे आप उनसे कम्युनिकेट करोगे कि ये है क्या अपने बिज़नेस के बारे में, ठीक है? 2 प्रोसेस होता है, एक होता है व्हाट्सएप एंड एक होता है कॉलिंग। सबसे पहले आप ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप पे करोगे एंड उसके बाद आप कॉल पे जाओगे। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बात करना है, क्या बात करना है। फिर आता है फ़ॉलो-अप, फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप मतलब आप उनको प्रेज़ेंटेशन दिखा दिए, बात कर ली, आप उनसे फ़ॉलो-अप कर रहे हो उनसे कि अच्छा आपको कब स्टार्ट करना है? उसने कहा 2 दिन बाद, तो फिर 2 दिन बाद आपने फ़ॉलो-अप करा। तो फ़ॉलो-अप का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, ठीक है? मैं आपको वो भी बता दूँगा। फिर आता है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब आपका कोई कहता है कि यार बिज़नेस के लिए पैसे नहीं है, कोई कहता है पापा नहीं मान रहे, कोई कहता है कि मैं कल करूँगा, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें, आप खुद देखो ना, आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आपने मुझे कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 दिन बाद करूँगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी कहानी बनाए थे, ठीक है? बट उस ऑब्जेक्शन को मैंने हैंडल किया, ठीक है? तब जाके आप यहाँ पे फाइनली क्लोज़ हुए। लास्ट पॉइंट 9 है क्लोजिंग, ठीक है? इस तरह होता है सारा प्रोसेस, ये 9 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ईच ऑफ द पॉइंट इंडिविजुअली। सबसे पहले माइंडसेट, तो सबसे पहले आपको बिलीव करना है जो मैं बताया कि आप कर सकते हो, ठीक है? जब तक बिलीव नहीं होगा, जो मैं अपनी गोल बनाता हूँ ना, गोल सेट करता हूँ कि मैं इतना करूँगा, तो मैं पहले बिलीव करता हूँ। मैं उसको ये करता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ या कि ये मैंने कर लिया है। होने से पहले मैं इसको मैनिफेस्ट करता हूँ कि ये या मैंने ये कर लिया है, तब जाके वो होता है। और इसको अगर आपको डीपली में जानना है मैनिफेस्टेशन होता क्या है, तो आप एक बुक है या फिर यूट्यूब पर वीडियो आप देख सकते हो और उसका नाम है द सीक्रेट। जस्ट अ मिनट, द सीक्रेट ऐसे से उसका नाम है द सीक्रेट, ठीक है? इसको आप यूट्यूब करना आपको मिल जाएगी। रहस्य, ओके, द सीक्रेट।
बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पे आके ना आप अलग-अलग चीज़ें करोगे। वो चीज़ें करोगे जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, जो कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिज़नेस ओनर्स हैं, वो सारे काम करोगे जो बड़े-बड़े लोग करते हैं, ठीक है? आप भीड़ वाला काम नहीं करोगे, पबजी-वबजी ये सब छोड़ो, ठीक है? उम, या इट इज़ अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। ये बुक फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में मिल जाएगी। तो पहला है बिलीव, सेकंड है बी अकाउंटेबल। आप जो भी कर रहे हो अकाउंटेबल बनो उसके लिए। आपकी सेल्स आ रही है, आप पैसे कमा रहे हो, नहीं भी कमा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो तो बी अकाउंटेबल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो कि यार मुझे ये दिन में ये काम करने हैं, 2 घंटे काम करने हैं, ये टास्क है मैंने लिख के रखा है और उसको करना है मुझे। ये नहीं कि यार कुछ नहीं हो रहा है, स्पॉन्सर के पास चले गए, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? यार ये इट इज़ नॉट द राइट प्रोसेस। बी अकाउंटेबल कि करना क्या है, ठीक है? आपको सारी ट्रेनिंग मिल चुकी है और इस सेशन के बाद आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप फ़ॉलो करोगे सब चीज़ को, ठीक है? अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही, अगर लीड नहीं आ रही, तो इसमें ना आपकी स्पॉन्सर की गलती है, ना किसी की गलती है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी गलती है। अगर इतना बड़ा दिल अगर आपका हो गया ना कि खुद की गलती खुद एक्सेप्ट करना, क्योंकि दुनिया ऐसी है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है, वो कहीं न कहीं दूसरों को ब्लेम करती है। मेरी गलती कैसे हो सकती है? आई एम द बेस्ट। गलती हुई है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि यार इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसने ये किया, इसने मुझे ये किया, इसने वो किया। तो यार पहले अकाउंटेबल बनो कि जो भी हो रही है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइफ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? देन थर्ड पॉइंट इज़ लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है? आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने को रेडी नहीं हो, सो सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप नहीं सीख पाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है? आप अगर स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो तो क क्या करते हो? सीखते तो हो, प 12-15 साल लगाते हो, 4 साल फिर इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाई करते हो, कम से कम 20 साल लगा देते हो पढ़ाई में, ठीक है? और लाख ना जाने कितने लाखों रुपए लगा देते हो, उसकी तो गिनती ही नहीं है, कितने लाखों लग जाते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड रखो, ट्रेनिंग अटेंड करो, हर दिन का अपना गोल बनाओ कि मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना है, ठीक है? So there is Jitender. तो जितेंद्र, I will remove you from this session again because मैं यहाँ बात ये कर रहा हूँ, आप बात करो अर्जेंसी क्रिएट करने की, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ उसमें रहो, ठीक है? लॉस्ट, अदरवाइज आई विल रिमूव यू, ओके? बिकॉज़ मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि इधर-उधर भटक रहे हैं। तो अगर भटक रहे हो तो यू आर मैच्योर इनफ कि आपको पता है कि क्या करना है, तो आप जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? स वेल, सो लर्निंग एटीट्यूड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सीखो। देखो यार, मैं बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, सो मैंने भी हाथ-पाँव मारा आप लोगों की तरह कि सेल्स आ जाए, बस अर्निंग आ जाए, क्योंकि यार ऑब्वियसली पैसे हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है? हमारा कहीं न कहीं माइंडसेट होता है कि पैसे आ जाएँ फटाफट। तो मैं भी यही गलती किया। मैंने क्या किया ना कि चल पैसे कमाते हैं, मैंने हाथ-पाँव मारना स्टार्ट किया कि पैसे आ जाएँ। अब पैसे के चक्कर में मैं मेहनत कर रहा हूँ, हो कुछ भी, ना पैसे आ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ डिमोटिवेशन फ़ील हो रहा है। फिर मैंने कहा यार चलो सीखते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। सब कह रहे हैं ट्रेनिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो। तो फिर मैं बैठा शांति से, ट्रेनिंग गो थ्रू किया। सारे ट्रेनिंग को देखा मैंने, 2-2 बार देखा, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद जब मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा ना, तब मुझे रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ। ठीक है? तो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? अगर मैं दिन का यहाँ पे 20-30 हज़ार कमा रहा हूँ, ठीक है? महीने का लाखों कमा रहा हूँ, और आप में मेरे में क्या फ़र्क है? एनीवन कैन टेल मी, क्या क्या फ़र्क है आप में और मेरे में? एनीवन? जस्ट कमेंट करो। या पीयूष, माइंडसेट, एक्सपीरियंस, मनी नहीं, मनी का रेफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है माइंडसेट, एक्सपीरियंस। सो सिंपल सी बात है, एक पर्सन ने लिखा है, आई वुड लाइक टू मेंशन पीयूष। पीयूष ने लिखा है नॉलेज, ओके? कंसिस्टेंसी, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। लर्निंग, माइंडसेट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज, ठीक है? आपके पास आज जो नॉलेज है, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? ये बाय प्रोडक्ट है। नॉलेज, ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस आपको सबको आ जाएगी, ठीक है? बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नॉलेज। जो नॉलेज मेरे पास आज है, वो नॉलेज आपके पास नहीं है। अगर वही जो मेरे पास नॉलेज है, अगर सेम नॉलेज आपके पास आ जाएगी ना, तो आप पैसे कमाने लग जाओगे, सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये नॉलेज आपको गेन करना है। तो ये नॉलेज ट्रेनिंग के थ्रू, मेरे जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो कोर्सेज़ है, उसको आप फॉलो करोगे, तो डेफिनिटली आपके पास ये नॉलेज आ जाएगी। गेट आउट ऑफ विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना है, मतलब आपकी सेल नहीं आ रही, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है,
मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मैं वीडियो बना सकूँ, मेरे पास ये नहीं है, बहुत सारे देखो विक्टिम माइंडसेट उनको आप जितना भी अच्छा दे दो, उनके पास एक्सक्यूज़ेज़ एंड प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है गेट आउट ऑफ विक्टिम माइंडसेट कि यार अच्छे फ़ोन नहीं कोई नहीं है यार, जो है उसी में मुझे अच्छा करना है। आज की डेट में मैंने आईफ़ोन खरीदा इस बिज़नेस से, ठीक है? मेरे पास आईफ़ोन है, तो ये मैंने अभी रिसेंटली खरीदा, इसको शायद 2-3 महीने हो रहे हैं, ठीक है? उसके पहले जो भी मैं करता था वो रेडमी के फ़ोन से ही करता था, ठीक है? कुछ भी नहीं था मेरे पास रेडमी फ़ोन से मैं एडिट करता था, इसी से सब कुछ करता था तो और वीडियो जैसे भी आती है यार सबसे इम्पोर्टेंट परफेक्शन नहीं होती है, इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी कि आप वर्क करो। परफेक्शन धीरे-धीरे आती है, फर्स्ट डे से आप परफेक्ट नहीं होते हैं और परफेक्शन इज़ एन इल्यूशन ओके? आपको लगता है ये परफेक्ट है, लेकिन कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि हमेशा वहाँ पे देयर विल बी अ स्कोप टू मेक इट फर्दर परफेक्ट ओके? कोई पर्सन कहीं परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ भी चीज़ कहीं परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि परफेक्शन होता ही नहीं है कुछ। हम परफेक्शन एक बेंचमार्क है जिसको हम ट्राई करते हैं हिट करने का, जितना क्लोज़ जा सके, लेकिन परफेक्ट कोई बन नहीं सकता। आप जितना परफेक्ट बनोगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ और आ जाएगा कि हाँ, ये भी परफेक्शन है, इसमें और ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सो परफेक्शन इज़ एन इल्यूशन, सो डोंट वेट कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ, फिर मैं काम करूँगा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, टाइम नहीं है। यार, सबके पास टाइम है, ठीक है? आपके पास 24 आवर्स है, सिंपल सी बात है यार, आपके पास 24 आवर्स है, जो लाखों करोड़ों कमा रहा है, उसके पास भी 24 आवर्स है। वो अपने समय का सही से इस्तेमाल कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? और वो दिन भी दूर नहीं है, देखो मेरे अंदर बिलीव है कि मैं 1000 कमा रहा था, आज लाखों में कमा रहा हूँ, एक दिन करोड़ों में भी कमाऊँगा। मेरी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आज नहीं तो कल मैं भी कमाऊँगा करोड़ों में, ठीक है? बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका करोड़ सुन के ही मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या बात कर रहा है? करोड़ तो यार मैं ज़िंदगी भर जी के करोड़ नहीं कमा पाऊँगा और लिटरली बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ज़िंदगी अपनी प सा 60-70 साल निकाल देते हैं, करोड़ का बेंचमार्क हिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो वो लाइफ नहीं जीनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंज हैबिट्स ओके, अपनी छोटी-छोटी हैबिट्स को चेंज करो, टाइम निकालो, लर्निंग हैबिट डालो। ये पबजी-वबजी जो रील्स-वील्स देखना जो कि सबसे बेहुदा काम है, ये सब छोड़ दो। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं। देखो यार 2 चीज़ें हैं, पबजी खेल के ज़िंदगी खराब करो, उसके बाद लिटरली मैं बता रहा हूँ आपका फ्यूचर में आपके अगर पबजी खेलते हो ना, आपका फ्यूचर, आप कहीं जाके 15,000 बी 10,000 की जॉब कर रहे होगे। सारा दिन लगा रहे होगे, कुछ नहीं। मेरे बहुत सारे ये मैं सब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं मेडिकल स्टोर में काम कर रहे हैं। भाई 20 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र मेडिकल स्टोर में काम करके 5,000 महीना कमा रहे हैं। मैं बोलता हूँ भाई शर्म कर तू अपने ऊपर क्या कर रहा है? मतलब जवान खून है, हाथ-पाँव भगवान ने दिया हुआ है, 5,000 की नौकरी कर रहा है किस लिए? और मेडिकल स्टोर में वर्क करके आपकी ना एक्सपीरियंस बढ़ रही है, ना कुछ बढ़ रही है। ठीक है? देखो 2 तरह का वर्क होता है। एक होता है स्मार्ट वर्क जहाँ पे आप ये इसको डेवलप करते हो। एक होता है लेबर वर्क। लेबर लेबर वर्क वो होता है जो गधे भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके वो करके कोई आगे नहीं बढ़ता लाइफ में। तो आपको वो वाली आपको कैटेगराइज़ करना है कि मुझे लेबर वाले वर्क नहीं करने हैं, ठीक है? वो काम जो गधे कर सकते हैं, जो काम जिसमें दिमाग नहीं लगता, वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसको कोई भी कर सकता है। आज आपकी जगह आपको ऐसे करके रिप्लेस कर देंगे और कल को वो काम कोई मशीन कर देगा, ठीक है? तो ऐसे काम करो जहाँ पे आपकी स्किल्स लगती हो, ठीक है? अब कोई बंदा आ रहा है दवाई दे दो उसको, यार ये सब लेबर वाले वर्क होते हैं, ये सब काम आपको नहीं करना है, ठीक है? अगर ये काम में अटकोगे तो फिर ज़िंदगी आपकी गई। पबजी खेलना, ये फ्री फायर खेलना, जितने भी काम हैं ये सब फालतू ही अपने माइंडसेट को चेंज कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत करो, 1 दिन में नहीं होती है, बट धीरे-धीरे हो जाती है। मैंने कभी कोई गेम नहीं खेला बट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पबजी बोला था और उस समय मैं कॉलेज में था, ठीक है? इंटर्नशिप में गया हुआ था। तो ये लैपटॉप पे मैंने पबजी इंस्टॉल करवाया दोस्तों ने, मैंने खेला। मेरे को पबजी का इतना लत लग गया ना, मुझे को रातों को नींद नहीं आती थी। मैं सपने भी देखता था ना सपने मेरे सोते-सोते भी मुझे सपने में दिखता था कि मैं किसी को शूट कर रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ, ठीक है? ये कंडीशन थी मेरी। बट फिर मैंने डिसाइड करा, 1 महीना मैक्सिमम मैंने खेला होगा, ठीक है? बहुत खेला फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा नहीं, अब नहीं, क्योंकि ये मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है और मैं अपना टाइम दे रहा हूँ और गेम जब खेलते हो आप ना, आपको पता नहीं चलता कि कितना टाइम निकल जा रहा है और वो एडिक्शन हो जाता है। फिर मैंने अपना सिंपल सा रूल बनाया कि भाई मैं अपने बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। मैंने सीधा पबजी को डिलीट किया लैपटॉप से और उसके बाद मैं कोई गेम आज तक मैं कोई गेम ही नहीं खेलता, ठीक है? अगर आपको प्रोफेशनल गेमर बनना है, तब आप खेलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट उसकी रेशियो बहुत कम होती है कि जो गेम खेल के सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है? सो ये गेम-वेम की अपनी हैबिट जो भी ये हैबिट है, ये चेंज करो, बुक्स पढ़ो, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को देखो, तुम्हारे ये हो गए जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, विवेक बिंद्रा हो गए, फिर अंकुर वारिकू हो गए, तो इनको देखो, अपनी जो हैबिट उनको चेंज करो, धीरे-धीरे तुम्हारी माइंडसेट चेंज होगी, धीरे-धीरे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू ग्रो। बी हंग्री, हंग्री मतलब खाने के लिए भूखा मत बनो। हंग्री मतलब अपने गोल्स को, अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए हंग्री बनो। देखो जितना ज़्यादा भूख होगा ना, उतना आप ग्रो करोगे।
अगर मेरे अंदर ये नहीं होती ना 1 लाख कमाने की भूख, या 20,000, 30,000, 40,000 तो कमा ही रहा हूँ मैं हफ्ते का, क्या दिक्कत है? तो फिर मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो जितना आपको भूख है होता है ना, उतना आप आगे बढ़ोगे, सिंपल सी बात है। आपके अंदर भूख होना चाहिए। अगर भूख होगा ना, तो आप शांति से बैठोगे नहीं, बैठ के स्क्रॉल नहीं करोगे, ये क्या बोलते हैं, रील स्क्रॉल नहीं करोगे। आप उठोगे, 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे को मैं बेस्ट बनाऊँगा, ठीक है? बी हंग्री एंड सेट योर गोल कि अगले 1 महीने में मुझे कितना कमाना है। डज़न्ट मैटर कि आज आप कहाँ पे हो, क्या नहीं हो, कुछ नहीं। सेट अ गोल, ठीक है? और वैसे गोल लिखो जो आपको लगता है बहुत मुश्किल है अचीव करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अचीव नहीं कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चाँद का गोल बनाओगे तभी आप 10वें या 20वें मंजिले तक पहुँचोगे। अगर 10वीं मंजिले का गोल बनाओगे तो यार आप पहले दूसरे पे ही खत्म हो जाओगे। तो गोल जितना बड़ा बनाओगे उतना क्लोज़ आप पहुँचोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अपनी गोल्स बनाओ, माइंडसेट सही रखो एंड यू विल ग्रो। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? 2 माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बट आई नो कितना आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो वही चीज़ है, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, माइंडसेट को अपनी स्ट्रॉन्ग करेगा, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उखाड़ लेगा। कहीं पे भी उखाड़ लेगा, मैं बता रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, वो उखाड़ लेगा। मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था, मैंने जॉब भी करा है, ठीक है? जॉब में मैंने एम्प्लॉयी ऑफ द जो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ, वो भी 2-3 बार क्रैक करा है। तो यार सिंपल सी बात है, एक एटीट्यूड होता है कि जहाँ जाएँगे फोड़ेंगे, झंडा गाड़ेंगे, ठीक है? नहीं आता कोई बात नहीं है, सीखेंगे, ठीक है? सीखने वाला एटीट्यूड चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बिज़नेस, ओके? सो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग पॉइंट। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, ये समझो। देखो यार, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल सा बिज़नेस प्रोसेस है, ठीक है? ध्यान सुनो, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जहाँ पे कोई देखो, कंपनी होती है, कंपनी ब्रांड होती है, कस्टमर होता है। देखो बिज़नेस मतलब ही क्या होता है ना, बिज़नेस मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, इसी को बोलते हैं बिज़नेस। मुझे एक भी नाम बता दो बिज़नेस का जहाँ पे कोई भी कुछ सेल नहीं करता, कुछ भी परचेज़ नहीं करता। एनीवन कैन टेल मी एनी नेम कि जहाँ पे कुछ भी सेल और बाय नहीं होता है। एनीवन? नहीं है, बिकॉज़ आप बता ही नहीं पाओगे। किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लो, जियो का ले लो, ओला का ले लो, रिलायंस का ले लो, जिसका मर्ज़ी एग्ज़ाम्पल ले लो, रेस्टोरेंट का ले लो, टीचर्स का ले लो, जिसका मर्ज़ी एग्ज़ाम्पल ले लो, एवरीवन इज़ सेलिंग। रास्ते से बाहर निकल जाओ ना, कोई चाय बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई अपनी शॉप खोल के राशन का सामान बेच रहा है, कोई कहीं पढ़ाई करवा रहा है, तो वो टीचर अपनी स्किल्स को सेल कर रहा है, टाइम सेल कर रहा है। एवरीवन इज़ सेलिंग समथिंग और द अदर। तो सेल्स से दूर मत भागो, सेल्स इज़ द समथिंग जो एवरीवन इज़ डूइंग। आप जब मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ाई-वढ़ाई करके इस तरह फाइल लेके हाथ में जाते हो, ठीक है? और वो एक पर्सन आपके सामने बैठा होता है, आपका इंटरव्यू लेता है, वहाँ पे आप क्या करते हो? वहाँ पे आप अपने आप को बेच रहे होते हो। जो जितना अच्छा खुद को बेचता है, वो उतना अच्छे से अच्छे पैकेज में सेलेक्ट होता है, सिंपल सी बात है। मान लो आपको बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे हो, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन आप बहुत अच्छा कोडिंग करते हो, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, बट इंटरव्यू के टाइम अगर आप खुद को सेल नहीं कर पाओगे, तो क्या वैल्यू उस चीज़ का? ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स। क्योंकि देखो, जित आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपके सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप उसको सेल्स नहीं कर पाओगे, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो हाउ टू सेल, ओके? सेल मतलब ये नहीं कि एक फ़ोन को सेल करना, पैसे लेके सेल करना। सेल इज़ एवरीथिंग। सेल्स मतलब आप सेल्स का सिंपल डेफिनिशन ये होता है कि आप सामने वाले पर्सन से कुछ करवाना चाहते हो एंड आपने उसको मना लिया वो करवाने के लिए, सिंपल सी बात है। ये होता है सेल्स। जैसे एक बच्चा, छोटा-सा बच्चा है, उसको खाना है आइसक्रीम। अब वो पापा से जिद कर रहा है, पापा को बोला मुझे खाना है आइसक्रीम। पापा ने कहा नहीं बेटा नहीं खाना है क्योंकि ठंड लग जाएगी। अब वो क्या करे? अब वो रोना-धोना स्टार्ट करेगा कि मुझे तो खाना है मतलब खाना है। अब रोना-धोना लग गया, पापा बोले कि नहीं चुप हो जा। ज़मीन पे लोट-पोट करने लग गया। तो फाइनली पापा ने उसको आइसक्रीम दे दिया। तो यहाँ पे उस बच्चे ने सक्सेसफुली सेल्स डन कर दिया। उसको चाहिए था एंड उसने करवा लिया। तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्स। पहले हम बहुत बेशर्म थे बचपन में। क्योंकि हम सोसाइटी के चक्करों में नहीं पड़े थे ना, हमें जो लगता था कि ये करना है तो करेंगे। बट आज हम सोचते हैं कि शर्मा जी क्या सोचेंगे, वर्मा जी क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? मतलब हम इतना वेले हैं कि हम ये सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे? यार दूसरे का काम है सोचना, उनको सोचने दो। ये देखो यार, आपका एक सोचना है कि मुझे क्या करना है। अगर आप भी ये सोचोगे कि वो क्या सोचेगा तो क्या ही मतलब है? उसको जो सोचना है सोचने दो यार, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, ठीक है? क्रिटिसिज़्म सबको मिलता है। सो या आई वाज़ देयर एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट में एक ये आपका एक ब्रांड होता है जो एफिलिएट अपॉर्च्युनिटी आपको प्रोवाइड करता है और एक कस्टमर होता है। तो सिंपल सा बिज़नेस का मतलब क्या, बाइंग एंड सेल। तो इस कस्टमर को इस ब्रांड को कस्टमर तक पहुँचना है, ठीक है? अब ये कैसे पहुँचेगा? डायरेक्ट पहुँच सकता है। एक दूसरा तरीका होता है एफिलिएट करके। अब उसने एक बीच में इंटरमीडिएट लगा दिया, दैट इज़ एफिलिएट। आप कनेक्ट हो गए एंड आप एफिलिएट बन गए।
अब आपके थ्रू इस कंपनी को चाहिए क्या, इस कंपनी को, किसी भी कंपनी को चाहिए क्या, हर एक कंपनी को चाहिए उसके पास रेवेन्यू आए, उसकी प्रोडक्ट सेल्स हो, ये सर्विस सेल हो और उसके पास रेवेन्यू आए। तो ये रेवेन्यू लाने वाला काम आप कर रहे हो। आप एज अ अफिलिएट बन के उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, इसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, इसको प्रमोट कर रहे हो। और प्रमोट करने से कस्टमर पैसे पे कर रहा है कंपनी को, फिर कंपनी उसमें से कुछ कमीशन आपको दे दे रहा है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। क्लियर हुआ आपको? मैं एक एग्जांपल, वेट, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो यार, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूट्यूब पर देखा होगा ये चीज, यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं कि यार उसने किसी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करा, किसी फोन का, गैजेट का, किसी भी चीज का, फिर वो कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप परचेस कर लो, ठीक है। तो उनको अफिलिएट लिंक मिलता है। कई बार यूट्यूब के बीच में बहुत लोग आते हैं ना, किसी प्रोडक्ट का प्रमोट कर, प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते हैं, तेल साबुन कुछ भी, ठीक है, अगर आप उनके कोड से यूज करते हो तो उनको कमीशन मिलता है। बोलते हैं ना यार कि आप मेरा कोड यूज करो, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो बेसिकली आप उनके कोड यूज करो, मतलब उनके थ्रू आप ये परचेस कर रहे हो, उनका वो एज एन अफिलिएट लिंक से, तो उन पर्सन को कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है। आई होप अभी क्लियर हुआ आपको कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, बाकी मैं आगे बताऊंगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, क्लियर 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 क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट। यस, नाइस, क्लियर, एक्सीलेंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये होता है अफिलिएट। तो यहाँ पे लीड साग ब्रांड है, आप एज एन अफिलिएट ज्वाइन हुए हो, आपको प्रमोट करना है लीड साग को, ताकि लीड साग के जो 3 कोर्सेज हैं, लाइट, स्टैंडर्ड, प्रो, इसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है, इसको आप प्रमोट कर रहे हो, कोई आपके लिंक से परचेस करेगा एंड आपको 70% कमीशन मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, 70% कमीशन मिल रहा है। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड वर्क फ्लो। तो अब ये होता कैसे है, ठीक है, आप सेल करोगे कैसे? सेल करने के लिए आपको कौन चाहिए? सेल करने के लिए आपको चाहिए कस्टमर। आप कस्टमर कैसे आएंगे? कस्टमर आएंगे जब आप प्रमोट करोगे। जब प्रमोट करेंगे, जो कस्टमर आते हैं उसको हम बोलते हैं लीड्स। तो आप प्रमोट करोगे, आपके पास लीड्स आएंगे, आप लीड्स को क्लोज करोगे। क्लोज मतलब ट्रांजेक्शन, मतलब उसने पेमेंट करा, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग, ओके। उसने पेमेंट करा एंड आप कंपनी को पेमेंट रिसीव हुआ, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग, वहां पे वो पर्सन क्लोज हो गया, ठीक है। फाइन। सो समझ आया आपको क्लोजिंग? अब थर्ड पॉइंट है, नो योर बिजनेस, ओके। नो योर बिजनेस, अपने बिजनेस को जानना, सॉरी, नो अबाउट योर कंपनी, कंपनी के बारे में जानना, लीड सा के बारे में जानना, लीड सा के प्रोडक्ट के बारे में जानना, फाउंडर के बारे में जानना एंड लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है इनके बारे में जानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता, वही नॉलेज नहीं पता, तो फिर आप कैसे कैसे सेल करोगे, कैसे प्रमोट करोगे? जो भी इन्फ्लुएंसर आप देखते हो, तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है आपको कि ये फोन में ये इतना रैम है, इतना ये है, आपको खरीदना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, नो अबाउट योर कंपनी, ओके। तो कंपनी के बारे में देखो, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल सकता था कि वेबसाइट पे जाओ, रिसर्च कर लो कंपनी है क्या, बट मैं आपको टू द पॉइंट दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने मेहनत करा है ताकि आप सबको उसका आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो कंपनी के बारे में जान लो। कंपनी हमारी लीड साक है, ठीक है। सो लीड साक का सबसे पहला पॉइंट है कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सीखने का प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक आपका बायजूस है, अन अकेडमी है, आपका यूडिमी है, उसी तरह आपका लीडसाक एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब हो सकता है बायजूस में आपका क्लास 1 2 क्लास 10 स्कूल स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कॉलेज की चीजें पढ़ाई जाती है, बट हमारे यहाँ पे लीडसाक में आपको एंटरप्रेन्योरशिप, आपको डिजिटल मार्केटिंग, आपको अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया के सिखाया जाता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि बुक लेके आपको पढ़ना है, ठीक है। स्कूलिंग सिस्टम नहीं है कि 4 साल आप पढ़ाई करो, फिर 4 साल में आप जब सेकंड ईयर में जाओ तो आप भूल चुके होगे फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा, थर्ड ईयर में जाओ सेकंड ईयर में क्या पढ़े भूल गए, और जब जॉब करने जाते हो तब सब कुछ भूल जाते हो कि हमने 4 साल किया क्या है, ठीक है। तो यही रियलिटी है अभी की, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कर रहे हो 4 साल, 3 मतलब 6 महीने, 10 महीने, एक एक साल आपने सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग की है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। बेसिक आपकी 10 दिन, 5 7 दिन की आपने एक हफ्ते की ट्रेनिंग ली, जहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद आप लर्निंग प्लस अर्निंग, मतलब अर्निंग तो कर रहे हो, उसका लर्निंग भी करते रहो, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो है अयाज मोहम्मद, ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्टार्ट कब हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट हुआ था जून में, ठीक है, जून 2020 में, लॉकडाउन के बाद, ठीक है। जब लॉकडाउन हुआ उस तभी स्टार्ट हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में सब कोई घर में बैठ गया था एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए।
और आज के डेट में 1 लाख प्लस एफिलिएट हैं, ठीक है? 1 लाख से ज़्यादा एफिलिएट हैं लीडसार्क प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? कोई मतलब ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ना, कोई अगर बोलेगा कि ये ऑथेंटिक है, नहीं है, तो आप ये बता सकते हो उसको फैक्ट कि यार देखो 1 लाख लोगों ने स्टार्ट करा है, 40 करोड़ से ज़्यादा कमीशन पेड कर दिया है। मतलब 40 करोड़ कमीशन आप समझ रहे हो? 40 करोड़ से ज़्यादा पैसे हमें बाँट दिया गया है, जो हम जैसे एफिलिएट है, इस 40 करोड़ में मैंने 25 लाख कमाया है, ठीक है? तो इसी तरह सबने कुछ-कुछ कमाया है, ठीक है? फिर डीलिंग इन डिजिटल प्रोडक्ट्स, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम डिजिटल प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, हम फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं। फिजिकल प्रोडक्ट में बहुत सारा झमेला होता है। झमेला ये होता है, फिजिकल प्रोडक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मान लो फ़ोन आप एफिलिएट करो, तो फ़ोन आपका शॉप से निकलेगा, फिर मतलब जो भी ब्रांड है वहाँ से निकलेगा, फिर कस्टमर के पास जाएगा, 2-4 दिन लग जाएगा, फिर मान लो टूट गया, फूट गया, शिपिंग होगा, फिर जाके आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि कमीशन जो मिलेगा वो 2 से 5% मिलेगा, सिर्फ़ 2 से 5%। बट लीडसार्क में एज़ हम डिजिटल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो हमें 70 से 80% कमीशन मिलता है, ठीक है? 70 टू 80%। इज़ इट क्लियर टिल नाउ? गाइस जस्ट कन्फर्म, क्लियर हो रहा है चीज़ें? इफ येस जस्ट टाइप येस, इफ नो देन टाइप नो। येस, 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 येस। नाइस टू सी सबको क्लियर हो रहा है, नॉट अ सिंगल नो। ग्रेट, 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 परफेक्ट। ओके, सो मैं आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ अभी कि डिजिटल और फिजिकल में डिफरेंस क्या है, ठीक है? देखो, डिजिटल प्रोडक्ट्स में बेनिफिट ये है कि हमें 70 से 80% कमीशन मिलता है, लेकिन सवाल है क्यों? कैसे? मान लो जो बड़े-बड़े ब्रांड हैं लाइक वीवो हो गया, इधर मान लो ये रेडमी हो गया, ये जो भी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, ये आपको इतने परसेंट कमीशन नहीं दे पा रहे, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट कैसे आपको दे रहे हैं? लीड्स कैसे 70 टू 80% दे रहे हैं? सो द पॉइंट इज कि लीड्स 70 टू 80% नहीं दे रहा। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट में डील करते हो, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट का एक सिनेरियो ही है कि डिजिटल प्रोडक्ट में आपको कम से कम 40% तो मिलता ही है, 40 से 50%, 60%, 70% मिलता ही मिलता है। अब ऐसा इसलिए होता है, मैं बता रहा हूँ। मान लो ये स्मार्टफ़ोन आपको 1000 लोग को देना है। कितने लोग को देना है? 1000 लोग को। तो ये स्मार्टफ़ोन 1000 प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, 1000 फ़ोन आपको लगेंगे, 1000 सारे फ़ोन यहाँ पड़े रहेंगे, 1000 फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग होगा, ब बॉ भी पैकेजिंग होगा, इसका शिपिंग होगा, तो यार इसमें कॉस्ट लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है? बट डिजिटल प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है, डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है? जस्ट लाइक कोर्सेज़, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, ठीक है? ये सारे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है? जिसको हम छू नहीं सकते। तो अब इनमें बेनिफिट ये है, अगर इसको एक ही बार बनाना पड़ता है। मान लो कोर्सेज़ हो गई, मैंने लीडसैक ने एक टीचर को हायर किया, एक ट्रेनर को, उसको दिया मान लो 1 लाख रुपए दिया। उसने एक कोर्स बना दिया, ठीक है? उसने बनाया कब? एक बार। हमने पेमेंट कितना किया? 1 लाख एक बार। अब हम सेल कर रहे हैं मान लो 5,000 में सेल कर रहे हैं, लेकिन इसका दाम कितना है? 1 लाख, 5,000 में सेल कर रहे हैं। तो मैंने कम अगर मैं 20 लोग को भी सेल कर दिया ना, मेरा तो पैसे निकल गए। अब इसके बाद मान लो 50 लोगों ने किया, 100 लोगों ने किया, तो उसमें तो मेरा बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। मुझे तो बार-बार खर्चा आ ही नहीं रहा है, सिर्फ थोड़े बहुत मेंटेनेंस के खर्चे आते हैं, वो नॉमिनल होते हैं। तो इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट में जो आपका कॉस्टिंग होता है, वो सिर्फ एक बार लगता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस थोड़ी बहुत, ठीक है? जो कि नेग्लिजिबल है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। इसीलिए आपको डिजिटल प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा कमीशन मिलता है। जबकि फिजिकल प्रोडक्ट आपको बार-बार बनाना पड़ेगा, बार-बार इसमें ये जो काँच लगाया, काँच लगेगा, कवर लगेगा, जो भी चीज़ें हैं इसमें कैमरा है वो लगेंगे, हर एक चीज़ इसमें लगेंगे, ठीक है? तो यही चीज़ है कि फिज़िकल में आपको कम कमीशन मिलता है और डिजिटल में ज़्यादा। कभी भी एफ़िलिएट करो आज की डेट में, तो ट्राई करो डिजिटल प्रोडक्ट में करने का, ठीक है? फिज़िकल प्रोडक्ट आप तब कर सकते हो जब आपके पास ऑलरेडी लाखों, करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पास ऑडियंस बड़ी है, तब आप कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 से 5% जो कमीशन मिल रहा है ना, वो इतने सारे लोग से मिला-जुला के बूँद-बूँद से सागर बन जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट आज के डेट में आपके जितने फॉलोअर्स नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट्स द बेस्ट डिसीजन टू स्टार्ट योर करियर विद डिजिटल प्रोडक्ट। समझ में आया डिजिटल और फिजिकल का डिफरेंस, कैसे डिजिटल में आपको ज्यादा कमीशन मिलता है और फिजिकल में कैसे कम मिलता है? तो ये भी एक स्टोरी है जो आप अपने लीड को बता सकते हो कि ये चीजें होती हैं। जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा ना, उतना ज्यादा उसको भी समझ में आएगा, भाई ये इसके पास तो नॉलेज है, ये एक अलग बंदा है, ठीक है? सो आई होप क्लियर हो गया। देन है नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स, ठीक है? अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानो, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे प्रोडक्ट हैं क्या। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। सो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको नहीं पता, जस्ट टाइप नो कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, एक्चुअल में है क्या? जस्ट टाइप नो, कमल नो,
पीयूष नो, चलो, सानिया नो, अंशु नो, आई डोंट नो, रमेश, ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ कुछ मेरे को आए नो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा वेबसाइट पे जाकर देख लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है प्रोडक्ट। सो सबसे पहले हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, ये आपको क्लियर हो गया। वी टीच हाउ टू डू अफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस। हम सिखाते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे सक्सेसफुली किया जाता है। तो ये हमारा मेन जॉनरा है, ठीक है, इस पे हम वर्क करते हैं। वी प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग ये प्रोवाइड होती है। और जो हमारी कोर्सेज है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज है, ठीक है, 3 पार्ट में। वो 3 पैकेजेस क्या क्या है? लाइट, स्टैंडर्ड, प्रो। ये 3 पैकेजेस हैं। इसको हम कोई तेल साबुन, हम किसी फिजिकल प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट डिजिटल है। आप उसको प्रमोट करोगे, आपके लिंक से एनरोल करेगा, तुरंत तुरंत उसको मेल चली जाएगी एंड आपको कमीशन आ जाएगा। इतना सिंपल सा है, ठीक है। इसको प्रमोट करना है। देखो यहाँ पे मैं डिटेल दे दे रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैंने आई थिंक ये ग्रुप में शेयर किया था। हाँ, मैंने ग्रुप में शेयर किया था इसको, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लो एक बार इसको। लाइट में आपके 6 कोर्सेस हैं। लाइट में आपके 6 कोर्सेस है जिसका प्राइस है 2360, 2360। अब 6 कोर्सेस क्या क्या है? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, द आर्ट ऑफ सेलिंग, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब एसईओ, ठीक है। फिर आपका ईमेल मार्केटिंग, ये आता है लाइट में। फिर स्टैंडर्ड में आपको 7 कोर्सेस मिलते हैं जिसके प्राइस है 4130। वो 7 कोर्सेस आप पढ़ सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग है। ये सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि क्या क्या है लाइट में, स्टैंडर्ड में क्या है, तभी आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली हो, बट या आपको आइडिया होना चाहिए कि पर्सनल ब्रांडिंग है। मैं ये नहीं कह रहा पर्सनल ब्रांडिंग मास्टरी आपको पूरा पता होना चाहिए। इतना पता होना चाहिए कि पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है, कैनवा के ऊपर है, अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर में है, सोशल मीडिया को लिवरेज कैसे किया जाए इसके ऊपर है, वीडियो मार्केटिंग के ऊपर है, ऑर्गेनिक लीड ब्लूप्रिंट है, चैटबॉट के ऊपर है। ये सब आपको पता होना चाहिए। प्लस इन कोर्सेज के साथ आपको लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एंड द बेस्ट कोर्स इज द प्रो। प्रो में जो भी कोर्सेज है ना, उसको आप उसको इम्प्लीमेंट करके बिना विदाउट अफिलिएट मार्केटिंग से उसी कोर्स को सीख के आप महीने का लाखों कमा सकते हो अपनी एजेंसी खोल के, ठीक है। सो दैट इज द पोटेंशियल। तो सीपीए मार्केटिंग है, सीपीए अफिलिएट मार्केटिंग ये अलग है। इसमें क्लिक पे आपको पैसे मिलते हैं। तो सीपीए अफिलिएट मार्केटिंग इसका प्रो है, आप सीख सकते हो। फिर लीड्स आर डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाता है? अफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी एडवांस लेवल, एडवांस इंस्टाग्राम ग्रोथ, कम्युनिकेशन मास्टरी, इंग्लिश सीखना है आपको, इंग्लिश यहाँ पे मिल जाएगी। ब्रांड दैट शाइन, ठीक है। फिर ईमेल मार्केटिंग है, फनेल मार्केटिंग है, एडवांस फेसबुक है। तो इतनी सारी चीजें हैं। प्लस प्रो में आपको लाइट और स्टैंडर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको सारे पैकेजेस का नाम पता होना चाहिए, लीड साक, लाइट, स्टैंडर्ड एंड प्रो। आपको तीनों का प्राइस पता होना चाहिए, फिंगर टिप 2360, 4130, 10,000, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड के साथ लाइट फ्री मिल रहा है, प्रो के साथ दोनों फ्री मिल रहे हैं। और क्या क्या कोर्सेस है ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि यार लाइट में 6 कोर्सेस है, स्टैंडर्ड में 7 है, प्रो में 11 है। तो कुल मिला के अगर आप प्रो लेते हो तो आपको 24 कोर्सेस मिल जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड और लाइट भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। अब समझ में आया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है? क्लियर हुआ? जस्ट टाइप क्लियर। जस्ट टाइप क्लियर, आगे क्लियर हो गया। ओके फाइन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्लियर 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 एवरीवन। परफेक्ट, ठीक है, ऑल क्लियर। यस सर, नाइस, एक्सीलेंट, क्लियर। ओके, ग्रेट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स नो अबाउट आवर फाउंडर। तो हमारे फाउंडर कौन है? अयाज मोहम्मद, ओके। सो अब इनका स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी की, ये भी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे, ठीक है। इनकी आप प्रेजेंटेशन वीडियो जब देखोगे तो आपके पास इनके नॉलेज आ चुकी होगी कि ये कैसे ग्रो किए, ठीक है। तो पहले ये चेन्नई में थे एंड ही वाज डूइंग एचआर, अपनी खुद की इंडस्ट्री खोले थे एचआर, एचआर का, ठीक है। एचआर मतलब अचार नहीं, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो कि कंपनीज में होते हैं, जो कि हायरिंग वायरिंग करते हैं, एचआर, ओके। सो वहां पे ये बिजनेस अपना स्टार्ट करते, कुछ साल रन करे, तो वहां पे इनको लाखों का नुकसान हो गया, ठीक है, कई लाख का नुकसान हो गया इनको, ठीक है। अब नुकसान होने के बाद करे क्या? फिर उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जैसे हम आज के डेट में देख रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग ग्रो करिए।
वैसे एक टाइम था जब एफिलिएट मार्केटिंग ग्रो कर रही थी, लेकिन उस समय जो कंपनीज़ थी, वो कंपनीज़ थी कहाँ की? यूएस की। ऑब्वियस सी बात है, यूएस है वो हमसे 50 साल आगे है, ठीक है? हर चीज़ में 50 साल आगे है यूएस हमसे। हम जो यूएस जो आज के डेट में कर रहा है ना, या फिर जो हम आज के डेट में कर रहे हैं, वो यूएस ना जाने कितने साल पहले कर लिया होगा, और हम कहीं न कहीं यूएस को कॉपी करते हैं। मॉडर्न जो वेस्टर्नाइज़ेशन क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर, सब यूएस यूएस ये ब्रिटिश इनको ही तो फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो ही वाज़ डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग देयर, तो वहाँ से काफ़ी ग्रो करते थे, लाखों रुपया, एक-एक दिन का लाखों रुपए कमाते थे, ठीक है? डॉलर्स में कमाते थे। फिर उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि यार ये सब तो ठीक है, सब हो रहा है, तो क्यों ना इसको अपनी कंपनी खोल के इंडिया में किया जाए, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई नहीं कर रहा आज के डेट में। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में करते हैं, एंड सोने पे सुहागा ये हो गया कि उसी समय लॉकडाउन आया था। तो इनको और एक मौका मिल गया कि लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में सबकी जॉब जा रही है, लोग घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इट्स द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप घर बैठे-बैठे अर्निंग कर सकते हो। यहीं से देखो फाउंडर लोग इतना सोचते हैं, जो कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उतना बड़ा सोचते हैं, दूर का सोचते हैं कि आप क्या बोलते हो? देखो जो मिडल क्लास होते हैं ना, बहुत डरपोक होते हैं, ठीक है? वो क्या बोलेंगे, यार इंडिया में तो कोई भी नहीं कर रहा, तो इंडिया में कोई नहीं कर रहा तो फिर ये तो इंडिया में चलेगा नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता। बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मैं लेके आता हूँ, ठीक है? ये गट्स चाहिए। एक स्टोरी है इसके ऊपर, स्टोरी ये है ना कि एक कंपनी बाटा कंपनी थी, ठीक है? बाटा कंपनी जूते की कंपनी थी, तो वो साउथ अफ्रीका में उनका ऑफिस था, तो वहाँ से 2 2 लोगों को इंडिया भेजे, ठीक है? रिसर्च करने के लिए कि यार इंडिया का मार्केट देख के आओ, इंडिया का मार्केट समझो, एंड देखो कि हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं या इंडिया में नहीं कर सकते। दोनों लोग आए, अपना इंडिया को रिसर्च किए, सब कुछ देखे, इंडिया आए, सब कुछ देखे-वेखे, अंडरस्टैंड करे, ठीक है? तो फिर एक पहला वाला जब उनका ये टाइम आया उनका, मतलब रिपोर्ट सबमिट करने का, तो पहले वाले ने रिपोर्ट किया कि यार इंडिया में बाटा चल नहीं सकता, इंडिया में हमारी कंपनी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो जो हेड था उसने पूछा क्यों नहीं चलेगी? तो उसने कहा कि सर यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे तो कोई जूते-चप्पल पहनता ही नहीं है। चप्पल मुश्किल से लोग पहनते हैं, जूते तो दूर की बात है, कोई पहनता ही नहीं है, और ये सच्चाई है। आज के डेट में हम जूते पहनते हैं, घर में पहनते हैं, चप्पल घर में भी पहनते हैं, बट पहले के टाइम पे लोग बच्चे नंगे पाँव खेलते थे, क्रिकेट नंगे पाँव। मुझे खुद को याद है, हम खुद नंगे पाँव क्रिकेट खेले हैं, क्योंकि जूते नहीं हुआ करते थे। थोड़े पैसे की प्रॉब्लम भी थी, और कोई कहीं न कहीं माइंडसेट भी नहीं था कि यार जूते पहनना ज़रूरी है, ठीक है? जब तक आप देखते नहीं तब तक समझ नहीं आता है। तो फिर उसने कहा कि नहीं होगा, तो उसने कंपनी के हेड ने कहा चलो सही बात है। फिर दूसरे पर्सन से पूछा गया, उसने कहा सर जितना हो सके उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में, क्योंकि इंडिया से बेस्ट मार्केट मिल ही नहीं सकता आपको, क्योंकि इंडिया में कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? कोई पहनता ही नहीं है, इसका मतलब कितना बड़ा मार्केट है कि हम उनको चप्पल जूता पहनाएँगे। समझ रहे हो? तो ये 2 तरह की माइंडसेट होती है। तो आप डिसाइड कर लो किस माइंडसेट में आपको जाना है। एक होती है जो पहली वाली थी ना, विक्टिम माइंडसेट कि यार ये नहीं हो सकता, यहाँ पे तो कोई नहीं कर रहा। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, गेट आउट ऑफ विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट, कि कहीं भी कुछ भी आ जाए प्रॉब्लम, यार ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। आप ये देखो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखो कि कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने स्टार्ट करा, फिर अपनी खुद की कंपनी बनाई, कंपनी बनाया, बना के फिर ग्रो किया। आज की डेट में इतना ग्रो हो चुका है, 1 लाख से ज़्यादा एफिलिएट हैं, और 40 करोड़ से ज़्यादा कमीशन पेड हो चुका है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड ही इज़ रनिंग मल्टीपल बिज़नेसेस, ठीक है? बहुत सारे और बिज़नेस भी रन कर रहे हैं। सो ही इज़ आवर फाउंडर मिस्टर अयाज़ मोहम्मद। तो ये सब नॉलेज आपके पास होगी तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, एंड आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट इज़ प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जो आप इम्प्लीमेंट करते हो। आपने नॉलेज ले लिया, सब आपका थ्योरी चीज़ है। आपने नॉलेज लिया, आपने माइंडसेट स्ट्रॉन्ग किया, सब थ्योरी है। लेकिन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हो, अपनी सोशल मीडिया के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हो, ठीक है? हेल्प्स इन पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में हेल्प करता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। मेक्स यू मोर जेन्युइन एंड ट्रस्टेबल, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो भी आपके प्रोफाइल पे लैंड करेगा ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा, दैट इज वेरी कॉमन और वेरी यूजफुल। तो एग्जांपल ये है कि मान लो अगर आपको कुछ भी लेना है, मान लो आपको एक चिप्स लेना है, आपको सिर्फ 10 रुपए का चिप्स लेना है, ठीक है? ना, 10 रुपए का चिप्स लेना है, जो कि कंपनी से बन के आती है। मान लो लेस लेना है, जो कंपनी से बन के आ रही है, ठीक है? अगर वो लेस कंपनी से बन के आ रही है, तो कंपनी में पैक हो चुकी है, राइट? कंपनी में सील है, कंपनी में पैक हो चुका है, सब चीज कंपनी में हो चुका है, ठीक है? अब चाहे उसको मैं तुमको मैं दूं या फिर कोई और दे, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, लेस।
येस और नो? मतलब तुमको लेज़ लेना है, मैं तुमको लेज़ का पैकेट दे रहा हूँ या कोई और दे रहा है, तुम्हारा भाई दे रहा है, तुम्हारा दोस्त दे रहा है, कोई भी दे। अगर लेज़ का हम सेम फ्लेवर ले रहे हैं तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। 10 का लें, 20 का लें, जो भी रहेगा। बट स्टिल हमारा माइंडसेट जो है ना, हम सोचते हैं कि हम अच्छी जगह जाएँ। मान लो आपको लेज़ लेना ₹10 वाली, आपके सामने 2 दुकानें हैं। एक दुकान ऐसी है जहाँ पे बहुत लाइट लगा हुआ है, ब्राइट है, बाहर चिप्स के पैकेट लटक रहे हैं, एकदम कलरफुल, वाइब्रेंट है, ठीक है? आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे या फिर दूसरा दुकान है जो कि डल है, जहाँ पे लाइट वाइट भी नहीं लगी है, एक आदमी बैठा हुआ है, लाइट लगा के खाली-खाली दुकान है और वहाँ पे 2-4 चिप्स ऐसे लटक रहे हैं। किस दुकान से लोगे आप? शॉप 1 से या शॉप 2 से? जिस टाइप किस दुकान से प्रेफ़र करोगे? शॉप 1 या शॉप 2? ओके, या आई एम गेटिंग शॉप 1, एवरीवन इज़ टाइपिंग शॉप 1। ऑफ कोर्स शॉप 1 से। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स शॉप 1 से। तो दैट इज़ कॉल्ड आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन। तो ये जो आपका प्रोफाइल है, ये आपका शॉप है। यहाँ पे जब भी कोई आता है, आपकी प्रोफाइल विज़िट करता है, वो चेक करता है कि प्रोफाइल कितनी अच्छी है, कितनी ऑथेंटिक है, कहीं फेक तो नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी दिख रही है, तभी वो आपको फॉलो करेगा एंड आपको मैसेज करेगा। दैट्स व्हाई प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्लियर हो रहा है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला स्टेप है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद ही आप कंटेंट क्रिएट करोगे, इसके बाद ही आप लीड जनरेट कर पाओगे, इसके बाद ही आप क्लोजिंग कर पाओगे, इसके बाद ही आप ट्रस्ट गेन कर पाओगे अपने लीड्स का। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोफाइल एंड वन मोर थिंग, सो गए हो क्या सारे? जब व्हेनेवर आई एम आस्किंग समथिंग ना, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई, क्योंकि अगर सो के देखोगे रिप्लाई, थोड़ी मेहनत नहीं करोगे हाथ पाथ, तो कोई दिमाग में घुसेगा नहीं। आप एकदम स्टार्टिंग मोड में चले जाओगे। तो बी डायनामिक, बी एक्टिव, ओके? सो दैट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे सीखें? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भेज दी है, मेरी खुद की वीडियो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, वो वीडियो आपको चेक करनी है, ठीक है? स्टिल मैं आपको दोबारा भेज दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो मैंने ग्रुप में आपको भेज दिया है, ठीक है? वहाँ प्रोफाइल, वहाँ पे सारे ट्रेनिंग्स हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं, सारे के सारे ट्रेनिंग्स। इसके बाद यू विल बी गुड इनफ कि आप आराम से पैसे कमा सकते हो। तो सेकंड वीडियो जो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको चेक करना है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। आपको मिला, ग्रुप में मिला? ठीक है, परफेक्ट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इधर से डायरेक्टली। आपको मेरा व्हाट्सएप का स्क्रीन दिख रहा है? व्हाट्सएप वाली स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, आपको वो पर्टिकुलर स्क्रीन दिख रही है, राइट? जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये वाली वीडियो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है? तो ये आपको देखना है, ये वाली वीडियो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, लगभग 1.5 घंटे की है। यहाँ मैंने हर चीज़ बता रखी है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। तो ये वीडियो देखकर आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ कहोगे कि मैं नया हूँ, मेरे पास अचीवमेंट्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। भई देखो, सिंपल सी बात है, वो सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है? अगर आप करना चाहो ना, कुछ भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। यार, यहाँ पे कौन-सा पर्सन है जिसने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करा? मुझे नाम बता दो। जाकर चेक करो ना यार, जो जिन प्रोफाइल चेक करो जो कि आज के डेट में अच्छा कमा रहे हैं, जाकर देखो कि वो जब स्टार्टिंग डेज़ में स्टार्ट कर रहे थे, जब उनकी भी कोई अर्निंग नहीं थी, उनके पास भी कुछ नहीं था, तो वो कैसे अर्न करते थे? कैसी पोस्ट डालते थे? जाकर चेक करो, ठीक है? या सो ये मेरी प्रोफाइल है, यू कैन चेक इट आउट, ओके। यहाँ पे मैंने किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया है प्रोफाइल को, लिखा है। यहाँ जो आएगा, यहाँ पे मैंने हाइलाइट्स लगा रखे हैं, ठीक है? आप कहोगे कि आपके पास अभी सक्सेस है, ठीक है? बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे पुराने हाइलाइट्स चेक कर लो। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या लगाया था? अपने कॉलेज के, अपने इधर-उधर की चीज़ें, लखनऊ गया था, लखनऊ के लगाया, कुछ सोशल वर्क कर रहा था, तो ऐसे उल्टे-सीधे चीज़ें लगाया था, ठीक है? जब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी अचीवमेंट दिखाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो लाइफ़ में आपने किया होगा, ठीक है? तो दैट इज़ द थिंग। So profile optimization is so important. So just follow profile optimization.
ठीक है? यहाँ से आपको मिल गया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन। तो एवरीवन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन सबके लिए मस्ट है। इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना। ओके एंड यू कैन चेक माय प्रोफाइल एज़ वेल। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन, ओके। अब आता है कंटेंट क्रिएशन का बारी। कंटेंट मतलब कुछ पोस्ट, कुछ चीज़ें क्रिएट करना, कुछ स्टोरी बनाना। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे कंटेंट आज ग्रुप में दिए हैं, ठीक है? और मैं आपको अभी बहुत सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। हुँ, 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 हुँ। ये प्रमोशनल कंटेंट मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है आपको? कैन यू सी माय डेस्कटॉप? परफेक्ट। तो यहाँ बहुत सारे कंटेंट हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, अपने स्टोरीज़ पे लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा अभी, ठीक है? सारे के सारे फ़ोटोज़। बट मेक श्योर करना जब भी इसको यूज़ करोगे तो उसको पहले एडिट कर लेना, ठीक है? इसको एडिट कर लेना, मेरे जैसे फ़ोटो है, मेरी फ़ोटो को हटा लेना या फिर सिंपल सी बात है, इसको जस्ट अ रेफरेंस यूज़ करो, इसको रेफरेंस यूज़ करो एंड मेक द सेम फॉर योरसेल्फ, ठीक है? ये नहीं कि एज़ इट इज़ इसको उठा लो, इसको इससे नॉलेज लो कि कैसे मैंने बनाया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत की बात नहीं है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें, ये आपको मैं सारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा, आप इससे इन्फॉर्मेशन लेके स्टार्टिंग डेज़ के कंटेंट बना सकते हो, ठीक है? ओके, देखो ये एक कंटेंट है, ठीक है? जो कि मैंने बनाया था, फिर मैंने बना के इसको अपने मेरे टीम थे, उनको सारा सबको दिया था। बट यहाँ पे आप अभी आपको खुद ही बनाना है ये, ठीक है? कैनवा में जाओगे, बहुत सिंपल सा है, कैनवा पे जाके ये कंटेंट उठा लो, मैं आपको एक कॉपी दे दूँगा, फिर उस एक कॉपी से आप बना लो, सिंपल सी बात है। इसमें क्या चेंज करना है, यहाँ मेरा नंबर चेंज कर देना, ठीक है? नंबर चेंज करके मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल चेंज कर देना और ये फ़ोटो चेंज कर लेना, ठीक है? आपका पोस्ट बन गया, इसको आप यूज़ कर सकते हो इंस्टाग्राम प्रमोट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए और ये सेम पोस्ट आप अपने दोस्तों को दे सकते हो, ठीक है? कि भाई इसको अपनी स्टोरी पे लगा दें। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लीड आपके पास आ जाएँगे और बहुत मुश्किल नहीं है इसको बनाना। मैं आपको अगर इसको ब्रेक करके दिखाऊँ, मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ ब्रेक करके, ठीक है? तो सिंपल सा एक इमेज है, ठीक है? ये पीछे एक इमेज है, जिसको मैंने यूज़ करा है, ठीक है? ये एक इमेज है, इट्स नथिंग बट एन इमेज। अब ये इमेज कहाँ से मिलेगा आपको? आप कहीं चले जाओ, जैसे ये एक इमेज है, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये इमेज को आपने यूज़ करा, फिर इमेज का जो आपका इंटेंसिटी है, ट्रांसपेरेंसी इसको थोड़ा कम कर दो। कम करके पीछे बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो। बस कैनवा है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है कैनवा। एवरीवन गो एंड मेक अ अकाउंट ऑन कैनवा, CANVA canva.com, ठीक है? canva.com पे अपनी अकाउंट बनाओ। अकाउंट बना के कैनवा में थोड़ा हाथ-पाँव चलाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ये मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। बहुत बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और फ्री में है, ठीक है? और ये सारी चीज़ मैंने हटा दी है। मेरे को कहीं न कहीं एक थीम मिल गया, मैंने इसको डार्क कर दिया और इसको कितना देखो, इसको यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इसको मैंने और कम कर दिया ताकि हल्का-सा दिखे और पीछे डार्क दिखे, ठीक है? इतना सफिशिएंट है। अब सिंपल सी बात है, मैंने एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या लिखा है? अर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टेक्स्ट आपको टी से मिल जाएगा, टी में जाओ, यहाँ से टेक्स्ट उठाओ, उठा के लिख दो यहाँ पे अर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में आप फँसते हो कि मैं कंटेंट क्या क्रिएट करूँ, ठीक है? ये मैंने लिख दिया, अब इसको ऊपर लेके गया, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी बहुत आसान है, ये कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, बहुत यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है नेक्स्ट, ये लिखना है, तो इसके अब इसमें मैंने क्या करा मैं दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 2 चीज़ें यूज़ करी हैं। हाँ, मैंने इसमें 2 चीज़ें यूज़ करी है, एक मैंने टेक्स्ट यूज़ करा है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, सिंपल रहेगा। ये मैंने टेक्स्ट ये मैंने टेक्स्ट यूज़ करा, कंट्रोल सी, यहाँ पे, इस पे कंट्रोल वी, ये टेक्स्ट आ गया। अब मैंने टेक्स्ट के पीछे क्या किया ना, एक ये लगाया ताकि थोड़ा-सा अलग दिखे। मैंने बैकग्राउंड में एक रिबन लगा दिया। अब रिबन कहाँ से मिलेगा? बहुत आसान है। एलिमेंट्स में जाओगे, एलिमेंट्स में कुछ भी सर्च करो, रेक्टेंगल सर्च करो, स्क्वायर सर्च करो, आपका इधर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये आ गया। अब मैं इसको शेप कर सकता हूँ। ये स्क्वायर है बट इसको मैं शेप दे सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे लगाया,
ये यहाँ पे गया, अब इसको मैंने लंबा कर दिया, ठीक है? इसको मैंने लंबा कर दिया, ये आ गया यहाँ पे, फाइन हो गया ना? अब इसको मुझे कलर चेंज करना है, यहाँ कलर पे जाओ, यहाँ पे मैंने इसको मान लो व्हाइट कर दिया या मान लो ब्लैक कर दिया, ठीक है? ब्लैक करके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम कर दो, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया। देखो बन गया ना पहले के जैसे? देखो हल्का शेड आ रहा है, तो बहुत सिंपल है। और जो मैंने ये यूज़ किया है ये सब फ़ॉन्ट, ये सारे भी आपको यहाँ से एलिमेंट से मिल जाएँगे, आप सर्च करोगे तो बहुत सिंपल है, ये बन गई। फिर ये भी मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो कैसे बनाया बहुत सिंपल है, इसमें एनिमेशन लगा दिया बस, कुछ नहीं किया एनिमेशन लगा दिया। इसको मैंने टेक्स्ट लिख कर यहाँ पे एनिमेशन लगा दिया तो और जब इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड में मैंने एज़ अ वीडियो डाउनलोड किया। देखो जब डाउनलोड करने जाओगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि वीडियो, देखो डाउनलोड पे क्लिक किया, MP4 वीडियो, ठीक है? ये वीडियो में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, थोड़ा-सा हाथ-पाँव मारो सब सीख जाओगे, ठीक है? तो जैसे ये वाली पोस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल सा लिया मैंने अपना फ़ोटो डाला बीच में, मेक मनी ऑनलाइन, यहाँ पे साइड में 2 डाल दिया। आप बोलोगे ये टेम्पलेट कैसे मिल रहा है, दिमाग तो आएगा नहीं। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा दिक्कत है, बट धीरे-धीरे आपको सारे टेक्स्ट मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, सारे डिज़ाइन। और ये मैंने सच बताऊँ कैसे किया है, मैं बता दे रहा हूँ। ये बना-बनाया टेम्पलेट है, देखो ये बना-बनाया सब टेम्पलेट है, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैंने उठा लिए यहाँ से। देखो अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो यहाँ से मैंने उठा लिया। ये कहाँ से मिलता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, सबसे नीचे चलते हैं। जैसे ये वाला भी कलर बहुत अच्छा है, इसमें मैं अपनी फ़ोटो लगा के कुछ भी कंटेंट बना सकता हूँ। अब इतना दिमाग, हम तो डिज़ाइनर नहीं है, इतना दिमाग कैसे लगाएँ? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, कैनवा में जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी ढेर सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं, ट्रेंडिंग सर्च की है, ठीक है? तो यहाँ पे इतने सारे ये आ गए, तो ये देखो, यहाँ पे जो ये है ना, जिस पे ये लगा हुआ है किंग प्रो लिखा हुआ है, वो आपके पेड है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। आप अनपेड वाला यूज़ करो, क्योंकि अनपेड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये वाली यूज़ कर सकते हो, क्लिक किया आपने, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब इसको एडिट कर दो, यहाँ पे ट्रेंड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ और लिख दो। आपको अगर मेक मनी ऑनलाइन करना है, मनी, ये आप टेम्पलेट्स में देख रहे हो, ठीक है? टेम्पलेट्स में डिज़ाइन में, तो यहाँ पे ऑलरेडी बना-बनाया टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है? तो बस उसको एडिट करना है, आपको वहाँ से फ़ॉन्ट उठाना है, वहाँ से उसको क्लिक करना है, उसको एडिट करना है, सिंपल सा है। जैसे ये देखो, ये कितना अच्छा पोस्ट है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है? बना-बनाया है, ये इमेज को बस आपको चेंज करना है, ये जो इमेज है, इसको आपको चेंज करना है बस। इसकी ट्रेनिंग मैं आपको दे दूँगा। हुँ, हुँ। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक लाइव। मान लो मैं ये वाली इमेज उठाता हूँ, मेरी इमेज यहाँ से मैंने अपलोड किया, पहले से अपलोड किया हुआ था, मैंने इसको ले लिया, मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया। देखो ये इमेज यहाँ हो गई फिट, अब इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है? ये आ गई इमेज, इसको कर लो एडजस्ट। मैंने इसको बड़ा कर दिया, देखो बन गई। मेरा फ़ोटो लग गया, यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ पे बस इसको एडिट कर दो। यहाँ पे मैं स्टार्ट ये ट्रेनिंग टुडे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? इस तरह लिख दिया। यहाँ पे जॉइन नाउ की जगह एनरोल नाउ, यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम डाल दिया। तो उसको बस सब चीज़ एडिटेबल है, सब चीज़, ठीक है? तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ बना-बनाया, सबसे बेस्ट टूल है कैनवा, इसको यूज़ करो, ठीक है? सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं आपको कुछ हाँ, हाँ, मैंने डाउनलोड करा था, जस्ट अ मिनट। कुछ रेडीमेड टेम्पलेट मैं आपको दिखा दूँ। हुँ, हुँ। मेरे चलो मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पे। हुँ, 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 हुँ।
मेरी इंस्टाग्राम दिख रही है आपको? हम्म, ये मोबाइल में चल सकती है, ऐसा नहीं कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन कैनवा का ऐप है, आप ऐप इंस्टॉल कर लो, ये मोबाइल में भी चलता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया। तो आप देखो मोटिवेशनल कंटेंट, जैसे एक कैप्शन था मुझे अच्छा लगा, मेरे फोटो के साथ मैंने यहाँ पे कैप्शन लिख के बना दिया। तो ये एक जस्ट कैप्शन था। ये सिग्नेचर जो है, ये सिग्नेचर भी मैंने कैनवा से ही बनाया है, ठीक है। हाथ में मारो आपको मिल जाएगा। मैंने कैप्शन लिखा, कैप्शन ये डिजाइन भी मैंने कैनवा से उठाया, किसी एक डिजाइन को देखा, वहां पे मैं अपना फोटो को रिप्लेस कर दिया। बहुत सिंपल है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हो गई, ये भी कैनवा का बना बना डिजाइन था, मैंने बस अपने फोटो को रिप्लेस किया और यहाँ पे जो लिखा हुआ था वहाँ पे अपना एक ये डाल दिया कैप्शन, रिमेंबर व्हेन यू गिव अप, व्हेन यू फॉरगिव यू हील, एंड व्हेन यू लेट गो यू ग्रो। तो ये मैंने अपना ये डाल दिया सिग्नेचर, बस बन गया कैप्शन। इस पे अच्छे खासे रीच भी आए, 900 लाइक आए थे इस पे, और इसकी रीच भी अच्छी गई थी। अगर इनसाइट दिखेगी तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इनसाइट्स। 50,000 लोग तक गया, 50,000 लोगों के पास गया था ये, ठीक है। और 125 लोगों ने सेव किया। और मेरी मेहनत क्या थी, मैंने बस कैनवा से उठाया, कैनवा का रेडीमेड टेम्पलेट, ये देखो ये एक टेम्पलेट बनाया था। तो यार इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हाथ में मारो, चीज़ें आसान हो जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस तरह आप कंटेंट क्रिएट करोगे, और कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप मेरे पुराने पोस्ट पे चले जाओ, या देखो लोग अभी क्या कर रहे हैं। आप रील्स बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रुप चेक करो फिर से, एवरीवन जस्ट चेक द ग्रुप। ग्रुप चेक करो, यहाँ पे देखो मैंने ये दिया है आपको, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इसके बाद है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन पर मैंने 2 वीडियो दिए, ये दोनों वीडियो आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। मैंने पूरा लाइव दिखाया है कि कैनवा को कैसे यूज कर सकते हैं, कैनवा से कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ये 2 वीडियो देखो, आपको कंटेंट क्रिएशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुल, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। या टॉपिक पे आते हैं। सो ये हो गया कंटेंट क्रिएशन वर्क्स, आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में, फिर इंगेज, लोग इस पे इंगेज करते हैं, ठीक है। इंगेज करने से आपकी रीच बढ़ती है। प्लस कंटेंट तब भी वर्क करता है जब आप सो रहे होते हो। आपने इंस्टा पे कुछ कंटेंट डाल दिया, लोग तो देख रहे हैं, लोग को दिन में रात में जब मुझे देख रहे हैं, आप काम कर रहे हो नहीं भी कर रहे हो, फिर भी लोग देख रहे हैं। तो कंटेंट से वर्क होता है। देखो मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप पे कितने सारे लीड आ चुके होंगे। वो मेरा इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आ रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो ये फायदा है कंटेंट क्रिएट करने का, ठीक है। दैट्स द थिंग। आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आता है लीड जनरेशन, ठीक है। अब लीड जनरेशन, देखो लीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीड इज द फ्यूल ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। आपने एक गाड़ी खरीद दिया, खरीद के अगर शोरूम में रखना है आपको, अपनी बस घर पे रख के दिखाना है तो फिर अलग चीज है, बट अगर उसको आपको चलाना है तो आपको तेल लगेगा, आपको फ्यूल लगेगा। तो लीड इज द फ्यूल ऑफ योर बिजनेस। जब तक लीड नहीं आएगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बिजनेस में 1 रुपया नहीं कमा पाओगे, ठीक है। लीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीड हेल्प्स यू टू ग्रो योर बिजनेस। मोर लीड इक्वल टू मोर मनी, लीड आएंगे तभी पैसे कमाओगे। तो लीड जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोर विजिबिलिटी, ज्यादा लोग आपको जानेंगे, ठीक है। सो अगेन लीड जनरेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 वीडियोस दिया हूँ, ये तीनों वीडियोस आप देखोगे तो इससे आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप दिख रही है, मेरी व्हाट्सअप स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, हाँ, तो ये 3 वीडियो देखो, यहाँ पे लीड जनरेशन आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, आउटबाउंड होता है, इनबाउंड होता है, ठीक है। अब देखो लीड कैसे जनरेट करते हैं, थ्रू कंटेंट, कंटेंट से आप लीड जनरेट करते हो। फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप से कैसे करना है वो भी आप, वो जो मैंने 3 वीडियोस दिए हैं वहां पे देखना, पता चल जाएगा। इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है, ये यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आउटबाउंड मतलब आप डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करते हो, ठीक है। फिर वही है, आप जो ट्रेनिंग्स मैंने बता रखी है वो ट्रेनिंग्स को फॉलो करो, लीड जनरेशन के ऊपर आपको समझ में आएगा कि लीड जनरेट करके आप क्लोज करते हो। समझ में आ रहा टॉपिक? सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई बिजनेस के बारे में, माइंडसेट हुआ, बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, फिर आप कंटेंट बना रहे हो, फिर आप लीड, उस लीड जनरेट कर रहे हो, एंड इसके बाद आप करोगे क्या, लीड से कम्युनिकेट, कम्युनिकेट विथ योर लीड। आप कैसे लीड से कम्युनिकेट करोगे, ठीक है।
हाँ, ये सेकंड हो गया, ये कुछ सैंपल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने फेसबुक ग्रुप में यूज़ करता था कुछ समय पहले, फेसबुक ग्रुप में कि मेक मनी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, टाइम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, इनकम 4 से 6,000 पर वीक, एज, एनी एज, एजुकेशन 10th टू एनी डिग्री, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो और कॉपी पेस्ट कर लो या फिर टाइप स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप कर लेना, ठीक है? अच्छा, अब लीड से हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है मैसेज में। हम मैसेज में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, व्हाट्सएप पे कैसे बात करेंगे, क्या मैसेज करेंगे? ये एक टेम्पलेट है, मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दूँगा इस मीटिंग के बाद। प्लस आपको ये वाली वीडियो देखनी है, हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर लीड। इस वीडियो मैंने पूरा साफ बताया है कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, क्या-क्या मैसेज भेजना है, किस तरह आपको बात करना है, ठीक है? ये वीडियो देख लेना, आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जस्ट पेशेंस, हैव पेशेंस, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भागोगे कुछ भी नहीं आएगा। जस्ट चीज़ों को सीखो, जो नॉलेज मेरे पास है ट्राई टू मैच दैट नॉलेज, ठीक है? 1 दिन में नहीं होगी, 2-4 दिन, 10 दिन में हो जाएगी। फिर लीड से हम कैसे कॉल पे कनेक्ट करें? देखो सबसे इम्पोर्टेंट है हम कॉल पे कैसे लीड से बात करेंगे। यहाँ बहुत लोग हैं जिनको डर लगता है कि हम कॉल पे कैसे बात करें लीड से, नर्वस हो जाते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले जब आप कॉल पे जाओगे ना, तो ये नहीं पूछना कि आपने वीडियो देख लिया है या फिर कैसे। जब भी आप लीड कॉल पे जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि उस पर्सन ने वीडियो देख लिया है। आप कैसे आप कन्फर्म करोगे कि उस पर्सन ने वीडियो देख लिया है? आपने उसको वीडियो भेज दिया, वो आके बोलेगा कि हाँ, मैंने वीडियो देख लिया। अक्सर लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आप उससे पूछोगे अगर आपने वीडियो देख लिया है तो ये बताओ कि वीडियो में 3 पैकेजेज़ हैं। उन 3 पैकेजेज़ का नाम और उनका प्राइस मुझे लिख कर बताओ, ठीक है? उनका नाम और उनका प्राइस मुझे लिख कर बताओ। अगर उसने बता दिया तब तो मतलब उसने देखा है और मैक्सिमम टाइम वो नहीं बता पाएगा, तो इसका मतलब उसने देखा नहीं है। उसको बोलो कि भाई यार लाइफ में अगर आप सीरियस हो ना, सीरियसली आप जेनुइनली पैसे अर्न करना चाहते हो, तो यार 20-22 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लो, प्रेज़ेंटेशन वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा वर्क क्या है। अगर उसने देख लिया तब आप कॉल पे कनेक्ट करो उसके साथ। सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड मतलब आपको उससे बात करना है कि हाय, हेलो, कैसे हो? कहाँ से हो? कौन से स्टेट से? क्या करते हो? थोड़ा रिलेशन बिल्ड किया, अपने बारे में बताया, अच्छा तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैंने भी किया है इंजीनियरिंग, तो थोड़ा-सा कॉमन ग्राउंड मिलेगा, थोड़ा-सा कॉमन चीज़ें मिलेगी। अच्छा आप दिल्ली से हो, मैं भी दिल्ली गया था, अभी मेरा कज़न रहता है, तो इस तरह कम्युनिकेशन होती है, इससे होती है रिलेशन बिल्डिंग। सेल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी रिलेशन बिल्डिंग। अगर वो पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगी, तो वो क्लोज़ नहीं होगा। तो रिलेशन बिल्डिंग इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। फिर आता है डोंट ट्राई टू सेल। ये मत मतलब बहुत ज़्यादा आप सेल्स ही मत बनो कि यार मुझे इसको सेल्स करना है। सामने वाले बंदे को समझ में आ जाएगा कि आप उसकी हेल्प नहीं करना चाह रहे हो, आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ चाह रहे हो कि उस पे पेमेंट कर दे, ठीक है? आस्क योर प्रोस्पेक्ट टू स्पीक मोर, उसको ज़्यादा बोलना है, ठीक है? अपने प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा बोलने का मौका दो। आपका कम्युनिकेशन का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, कब क्या होगा, कैसे होगा। बट जो ज़्यादा बोलेगा वो आपका कस्टमर, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेगा वो उतना ज़्यादा खुल के आप उसको जान पाओगे कि इसकी नीड क्या है, ये क्यों करना चाह रहा है, क्या चीज़ है। अच्छा, ऑलवेज़ एग्री विथ योर लीड, ओके? अगर आपका लीड कहता नहीं ये चीज़ ऐसे है, ऐसे है, तो डोंट से कि नो ऐसे नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी होती है ईगो। अगर आप उसकी ईगो हर्ट कर दिए ना अपने लीड की, तो आप कुछ भी कर लो, वो आपसे जॉइन करेगा ही नहीं करेगा। उसका लॉस हो जाए, फिर भी जॉइन नहीं करेगा। तो अगर वो कह रहा है दिन को रात, तो बोलो कि हाँ भाई, आप सही कह रहे हो कि हाँ, आप सही कह रहे हो, बट अब आप अपना पॉइंट रखो। बट अभी मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है, ठीक है? उसने कहा कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, बट उसको डायरेक्ट नो नहीं बोलना है। उसको फिर घुमा के बोलो। उसने कहा कि अच्छा ये इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन बनाना पड़ता है। तो उसको बोलो ओके, सही है। आपकी नॉलेज आपको मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है, तो हाँ, उसमें चेन बनाना पड़ता है। बट मैं आपको बता दूँ कि ये एफ़िलिएट मार्केटिंग है, यहाँ पे चेन नहीं बनानी पड़ती, यहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं बनाना पड़ता, यहाँ पे आप मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कोई और बैठ के नहीं खा रहा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है। तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। उसको ऑफेंड नहीं करना है, उसके साथ हाँ में हाँ मिला के आपको अपनी बात को रखना है। दैट इज़ आल्सो अ स्किल, ओके? अवेयर देम अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है उनको बताओ उस बारे में, ठीक है? फिर आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग पॉइंट, जो मैंने बताया कॉमन ग्राउंड कि वो कहेगा पैसे नहीं है, तो आप भी बताओ कि हाँ लाइक मेरा भी सेम कंडीशन था कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने स्टार्ट करा था। इसको बोलते हैं फील यू नो ट्रिपल एफ फॉर्मूला होता है दैट इज़ मैं भी भूल जा रहा हूँ, काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किया। फेल्ट अच्छा हाँ, फील, फेल्ट, फाउंड या फील, फेल्ट, फाउंड। सो मैंने डाटा नहीं था इसलिए मेरे को याद है। मैंने इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ, इसको किया हुआ इसलिए मैं इसको रिकॉल कर लिया। फील मतलब सामने वाला बंदा क्या बोलना चाह रहा है उसको फील करो, ठीक है? उसको अंडरस्टैंड करो। फिर उसको ये दिखाओ, उसको फ़ील्ड करवाओ कि यार भाई जो तुम्हारी कंडीशन है ना, वो सेम कंडीशन मेरी भी थी। वो कहेगा मेरे पापा नहीं माने, तो आप बोलो यार आपकी बात बिल्कुल सही है।
मेरे पापा स्टार्टिंग में नहीं मान रहे थे, पता है? ये कहा मेरे पापा ने, ये कहा वो, स्टोरी बिल्ड। वो कहेगा पैसे नहीं थे, तो आप बताओ यार सही बात है यार, आप तो स्टूडेंट हो, आप तो ये, आप पैसे कहाँ से आएँगे? मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फिर मैंने क्या करा ना, मेरे को ये समझ में आ गया कि बिज़नेस कितना इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने पैसे अरेंज करे, ठीक है? पैसे अरेंज करे, अपने दोस्तों से माँगे, ये सारी चीज़ें माँगे, इधर-उधर से अरेंज करे, तो उसको समझ में आएगा कि यार जो मेरी कंडीशन है, वो सेम कंडीशन इसकी भी थी। तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा और ज़्यादा, ठीक है? हैंडल ऑल ऑब्जेक्शन विद अ स्माइल। वो कुछ भी कह रहा है, पैसे नहीं है भाई, ये बेकार है, कहीं स्कैम तो नहीं होगा। आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको शांत रह के उससे बात करना है, ठीक है? दिस इज़ हाउ आप एक कॉल को प्रोसीड करते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब जैसे-जैसे कॉल पे जाओगे ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। डोंट फील लाइक कि आप फेल हो रहे हो, कोई कॉल में रिजेक्ट कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत कॉल पे गए गए हैं, तब जाके आज हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉल पे जाओ। आज की डेट में मैं कॉल पे इतना जाता नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे ही क्लोज़ हो जाती है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। बट स्टार्टिंग में मैंने कॉल उठाए हैं बहुत सारे, ठीक है? कॉल किया नहीं किसी को, सामने से पर्सन खुद बोलेगा कि हाँ, मुझे बात करनी है, समझा दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10-15 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देना चीज़ें, ठीक है? फाइन। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू टॉक ऑन कॉल। बाकी जितना ज़्यादा आप कॉल पे बात करोगे, उतनी आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, समझ में आएगी। फिर आता है फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप बहुत सिंपल है, आपको रिकॉल करवाना है, अपनी फेस, अपनी प्रोडक्ट बार-बार उनको दिखाना है। आप स्टोरी डालो, स्टोरी से वो देखेंगे कि हाँ, ये इतना कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। आप उनको ब्रॉडकास्ट करो, तो ये सारी चीज़ें अगेन आपको यहाँ मिल जाएगी। फ़ॉलो-अप एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मैंने नया ऐड किया है इसमें, फ़ॉलो-अप एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा किस तरह फ़ॉलो-अप करना है, फ़ॉलो-अप होता क्या है। देन आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये आपको मिलेगा यहाँ पे। आपको जहाँ पे लीड्स लॉन्चपैड आप सबने देखा है, लीड्स लॉन्चपैड, मैं आपको अगेन दिखा दूँ। आपको अपना पोर्टल लॉगिन करना है, लीड्स की पोर्टल को लॉगिन करना है। 1 सेकंड। हुँ, हुँ। इस मज़ा आ रहा है आपको? चीज़ें क्लियर हो रही है? हुँ, थोड़ा-सा नेट। जस्ट अ मिनट। इस आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर हो रहा है। यस, 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 यस। ओके। हुँ, हुँ। दिस इज़ योर ट्रेनिंग। हाँ, इधर आ जाओ आप, मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके, सो आप जब लीड्स लाइट लाइट कोर्स में आओगे, आप स्टैंडर्ड में हो, प्रो में हो, डज़न्ट मैटर, आप किसी में भी हो, आपको आना लाइट में, ठीक है? लाइट में आके इसको मिनिमाइज़ करो, आर्ट ऑफ सेलिंग मिला, ठीक है? ये देखो, लीड्स लॉन्चपैड, ठीक है? लॉन्चपैड 1 और 2 आई होप आप सबने देख लिया होगा। इसके बाद आपको मिलता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मोहित रावत, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मोहित रावत, ये 2 वीडियो आप देख लोगे ना, आप सारे के सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर लोगे। इसमें मोहित ने 25 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया हुआ है, ठीक है? ये सेशन 1, सेशन 2 देखना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और आप जब ये देखोगे ना, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, यार कितना आसान है, कितना मज़ा आ रहा है। और क्लोज़ कैसे करते हैं, क्लोजिंग, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड प्लस क्लोजिंग्स, ये दोनों आपको यहाँ मिल जाएगा। सेशन 1 एंड सेशन 2, ठीक है? ये आपको देखना है इसको,
आप हाइलाइट कर लो, इसको आपको देखना है, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन, ओके? तो expensive than opportunity to yeah guys, so that's all for today, just now अब आप मेरे को बता सकते हो क्या डाउट है आपके, क्या क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो इस सेशन से रिगार्डिंग, ओके, जो मैंने आज बताया। नो डाउट्स। ठीक है, आई हैव डाउट, या जस्ट राइट राइट, जो भी डाउट है आप लिख लो। थैंक यू, अमेजिंग सेशन सर, यू आर अ ग्रेट, थैंक यू सो मच। You have cleared many doubts. You can connect with me on Insta as well. Hello, sir. I belong with a conservative family. I won't be able to. See, this is all limiting belief. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्यों लगता है, क्यों मना करेंगे? आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पैसे कमा रहे हो, तो आपको क्यों मना करेंगे? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ है। आप कर सकते हो। यही कहते हैं कि आप, लोग यही कहते हैं कि आप कितना कमाए हो, ओके, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जब लोग आपको ये कहते हैं कि आपने कितना कमाया, तो सिंपल से उनको बोलो, यार अभी मैंने स्टार्ट किया 4 दिन 5 दिन पहले, मैं अभी ट्रेनिंग फेज में चल रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा ट्रेनिंग फेज में चल रहा है। आज अभी बस मेरा 1 मंथ का जो गोल है, मेरा पहला मंथ का गोल जो मेरे सर ने, मेंटोर ने बताया, वो 20,000 का है। तो इस मंथ के एंड एंड तक मैं 20,000 कमा लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस दिखेगा तो सामने वाला पर्सन खुद ब खुद एनरोल कर लेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए किस तरह हैंडल करना है। अगर नहीं है तो फिर आप जबरदस्ती मार्केट में उतर रहे हो, तो वो गलत चीज़ है ना। आप खुद की पहले नॉलेज गेन करो, फिर जाके, क्योंकि हर एक पर्सन जो भी आज जितना भी कमा रहा है, वो लाखों जो कमा रहा है ना, उसने भी कभी जीरो में स्टार्ट करा था। और जो मैंने आपको वीडियो का लिंक भेजा है इतना सारा, उसमें एक लास्ट में एक वीडियो है, हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। वहां मैंने हर चीज बता रखा है, किस तरह आपको हैंडल करना है ये ऑब्जेक्शन, कि आपकी अर्निंग तो नहीं हुई है, ठीक है। इसको कैसे हैंडल करना है, वहां पे आपको मिल जाएगा, जाकर देख लो। हम्म, लीड जनरेट करो, लीड जनरेट करोगे तब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अगर लीड नहीं आएगी, देखो, अगर आपने 100 लीड जनरेट कर ली ना, तो 100% आपकी फर्स्ट इनकम आएगी आएगी। और फर्स्ट इनकम आने के बाद जो 100 लोग में कुछ लोग, 99 लोग बचे हुए हैं ना, उसमें से और 2-4 लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। भैया बस राइटिंग कंटेंट, देखो कंटेंट के बारे में अगर आपको जानना है, राइटिंग कंटेंट, तो उसमें कुछ मोटिवेशनल कोट डालो, कुछ इंस्पिरेशनल कोट डाल दो, कुछ इस तरह करके बनाओ ना। और बाकी मेरी प्रोफाइल जाके देखो, बाकी लोगों की प्रोफाइल जाके देखो, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किस तरह वर्क होता है, क्या आप यूज कर सकते हो। अमेजिंग ट्रेनिंग साक्षी, थैंक यू सो मच साक्षी। कैन यू प्लीज शेयर द वीडियो प्रेजेंटेशन? विच वन, दिस वन या जो अयाज सर का है? अयाज सर का जो है वो, दैट इज समथिंग आई विल प्रोवाइड, बट आई एम प्रोवाइडिंग राइट अवे। मैंने पहले भी ग्रुप में प्रोवाइड करा था, बट मैं अभी फिर से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जितने लोग नए हैं। जस्ट अ मिनट। या आई गॉट इट। जस्ट अ मिनट, आई एम सेंडिंग इन द ग्रुप। देखो मैंने ग्रुप में भेज दिया, लास्ट में एक ऑडियो भी, वो भी देख लेना, ठीक है। चलो फाइन, ये हो गया। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। सर मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया। अरे वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। आई वॉन्ट ग्रुप लिंक। सर आई डोंट, I don't tell my parents that I follow you and work, what to say. That's fine। अगर पेरेंट्स को नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बिना पेरेंट्स को बताए के कहते हो। जस्ट गेट रिजल्ट, मेहनत करो, रिजल्ट लेके आओ। देखो कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का खुशी या फिर सक्सेस देख के उनको प्रॉब्लम हो। सिंपल सी बात है, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है। सिंपल सी बात है, उनके टाइम पे इंटरनेट था नहीं, फोन था नहीं, एक जनरेशन गैप है, इसलिए वो डरते हैं कि आप एक गलत रास्ते में ना चला जाओ। अगर आप उनको बिलीव करवा सकते हो कि यार आप सही रास्ते पे हो, तो फाइन। और मेरा पॉइंट है, उनको बिलीव करने की जरूरत भी क्या है ना, आप काम तो करो यार।
लड़की लड़की ले जाके घुमाते हो, उसके लिए तो पेरेंट्स से नहीं पूछते हो। जाके फ़िल्म देख के आओगे, टाइम खराब करोगे, पबजी खेलोगे, ना जाने कितने सारे गंदे काम करते हो, तब तो पेरेंट्स की याद नहीं आती है। अब एक अच्छा काम बन जाते हो तो पेरेंट्स की याद आने लगती है, ठीक है? गलत काम करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? सब लिमिटिंग बिलीव है। देखो सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ है यार, अगर आप करना चाहो ना, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, चाहे वो पेरेंट्स हो, भाई हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू। सिंपल सी बात है, आपके अंदर ही वही मतलब आप दिल से करना नहीं चाहते हो ये चीज़ें। अगर आप सच में करना चाहते हो ग्रुप को, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन। सर जब हमारे पास कोई नेगेटिव थिंकिंग लेकर आता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे, देखो यार, उस पर्सन को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करो कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ना जाओ, ठीक है? आपको पॉजिटिव बने रहना है। और उसको कैसे करोगे ना, जब आपके पास नॉलेज होगी ना, तब आप कर दोगे उसको। और हमेशा अपनी नॉलेज को ऐसे बांटते मत फिरो। जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे ना, या किसी से बात करोगे, तो सामने वाले से क्वेश्चन पूछो। देयर इज अ बुक, हाँ मुझे दिख नहीं रही है, हाँ दिख गई आपको। मेरा कैमरा बंद हो गया। देयर इज अ बुक कॉल्ड आंसर, क्वेश्चंस आर द आंसर, इफ यू कैन सी, क्वेश्चंस आर द आंसर, ओके। वेट, मेक तो इसमें ये इस बुक में बताया गया है, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो। इसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें जब भी बोला गया किसी से बात करो, तो हम होता क्या है ना, हमारे पास नॉलेज आती है, हम सोचते हैं सारा का सारा नॉलेज निकाल दे, सारा का सारा ज्ञान दे दें। ऐसा नहीं करना होता है, जितना जरूरत है उतना ही। तो सामने वाले से क्वेश्चन पूछो कि क्यों, आपको क्यों डाउट लग रहा है। वो कह रहा है स्कैम है, तो आप मत समझाने बैठ जाओ, भाई स्कैम ये नहीं होता, स्कैम ये होता, वो होता, नहीं, कुछ नहीं। सामने वाला कह रहा है कि ये स्कैम है, तो उसे सीधा पूछो, ओके ब्रो ठीक है, अब चलो मान लिया कि ये स्कैम है, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्कैम होता क्या है एग्जैक्टली? वहां पे खुद ही अटक जाएगा। वो कहेगा लोग पैसे ले लेते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, तो उसको बोलो कि भाई यहाँ पे कौन आपसे पैसे ले रहा है? आप तो कंपनी को डायरेक्ट पे कर रहे हो, आपको उसके बदले कोर्सेज मिल जा रहे हैं, ट्रेनिंग मिल जा रही है। तो आप सामने वाले कोई पर्सन से क्वेश्चन करो, वो कह रहा है कि ये सब बेकार है, उससे पूछो अच्छा भाई क्यों बेकार है, बता मुझे क्या चीज इसमें खराब है। तो वो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बताएगा जो उसको बेकार लगता है, ये चीज खराब है, तो आप उसको फिर हैंडल करो ना, ठीक है? तो क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछना। पैसे नहीं है उसको क्या बोले, लोग बोलते पैसे नहीं है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट, जो मैंने बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसको जाके देखो, वहां पे आपको मिल जाएगी, सारे ऑब्जेक्शन मिल जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज हो सबसे ज्यादा, इस पोजीशन पर आप कौन सा प्लेटफॉर्म, मैं अभी इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, फेसबुक कम यूज करता हूँ। फेसबुक अभी नहीं, स्टार्टिंग में मैंने फेसबुक से बहुत पैसे कमाए हैं, अभी फेसबुक यूज नहीं करता, अभी इंस्टाग्राम ही। नो 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 नो, कोर्स की प्राइस अभी नहीं बढ़ रही है, कैन वी शेयर द प्रोडक्ट डिटेल इन हाइलाइट्स? या यू कैन, इट्स अप टू यू। आप देखो हिट एंड ट्रायल मारो, हाथ पाँव मारो, हाथ पाँव मारोगे तभी कहीं ना कहीं पहुंचोगे। मेरी क्या है भैया, मैं भी अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, सो बट लर्निंग कर रहा हूँ थ्रू योर वीडियोस। ग्रेट ग्रेट, सीखते रहो, अर्निंग आ जाएगी। जाना क्या बेटर है, इंस्टाग्राम में फेसबुक, देखो डिपेंड करता है आपके लिए क्या वर्क करता है, बट आज की डेट में इंस्टाग्राम ऑब्वियसली थोड़ा वेटेज ज्यादा लेगा, ज्यादा बेटर है। बट ऐसा नहीं है कि फेसबुक से आप नहीं कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप हर चीज ट्राई करो, ठीक है? एड्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपके लिए रन करने के लिए। मैं अभी एड रन करता हूँ, मैंने जब 18 लाख कमाया था ना, 18 साढ़े 18 लाख तक मैंने एक एड रन नहीं करा, सब मैंने ऑर्गेनिक करा, ठीक है? तो ऑर्गेनिक ही करो, जब पैसे आए तब पैसे लगाओ ना, अभी खुद से पैसे को लगा रहे हो, ठीक है? परफेक्ट। सो गाइस आई होप आप सबने इसका वीडियो का एक इस सेशन का एक वीडियो लिया होगा। तो इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करना, ठीक है? शेयर करके मुझे टैग जरूर करना, आई विल री शेयर इट, ओके? सो दैट्स द थिंग। एंड एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आपको सेशन कैसा लगा एज अ फीडबैक, ओके? तो जैसा भी आपको, अगर आपको वैल्यू मिला है तो जस्ट राइट सम वैल्यूएबल कमेंट, ओके? कि आपको कैसा लगा, नॉट राइट नाउ, ठीक है? नॉट राइट नाउ, जस्ट अ मिनट। इतना तो लिख ही सकते हो आप, राइट? जब इतनी इतनी वैल्यू आपको मिली है, जस्ट अ मिनट। सो गाइज ये ट्रेनिंग कैसा लगा आपको?
जो ये ट्रेनिंग हुई लगभग 2 घंटे चली ये ट्रेनिंग। रियली नाइस, ऑल डाउट्स आर कंप्लीटली अमेजिंग। और ओह माय गॉड! इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। अमेजिंग, ग्रेट, थैंक यू सर, यू आर अ मेंटर और ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, गेट टू नो वेरी मच। ओके, ग्रेट, ऑल डाउट्स आर क्लियर। ऑसम, ऑसम गाइज़। सो यार देखो, सिंपल सी बात है, जो स्टार्ट करता है वो सीखेगा। देखो गाइज़, जो स्टार्ट करता है वो सीखता है एंड फिर ग्रो करता है। बिना सीखे कुछ भी नहीं होता है। एंड गाइज़, आप लोगों ने आज सीखा, डेफिनिटली इसको इम्प्लीमेंट करो एंड यू गाइज़ आर गोइंग टू ग्रो एंड यू आर गाइज़ गोइंग टू अर्न लाइक अस, डेफिनिटली, फॉर श्योर, ऑल द बेस्ट। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रमोशन, ओके? तो प्रमोशन हम करते हैं। देखो, जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे, जो चीज दिखता नहीं है ना, वो बिकता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यू नीड टू गेट इनटू प्रमोशन। मजा आ गया। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप अभी आपका काम स्टार्ट होता है। काम ये स्टार्ट हुआ कि आपको अब जाके चीजों को लर्न करना है, सीखना है, ठीक है? एंड आप भी वीडियो बना सकते हो कि आपने ये चीज सीखा, ट्रेनिंग अटेंड किया विकास सर का, ठीक है? इस तरह। सो अब आप जाओ, जो जो मैंने ट्रेनिंग दी है आपको, जस्ट जाकर उसको फॉलो करो। आप देखना, आज से 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जब आप उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके होगे, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर्सन बन चुके होगे। और यार भूल जाओ, अब आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आओ ना, जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो। तो यार अपने जो जो भी आपका टाइम है जो खराब होता है, मे बी 10 लोगों के बीच में बैठ के टाइम खराब हो रहा है, मे बी आप सुट्टा गांजा अपने दोस्तों के पास जाते हो, ड्रिंक करने, सारे चीज एलिमिनेट कर दो अपने लाइफ से, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा सारे मस्ती छोड़ दो, बट टाइम बना दो कि यार वीक में 1 दिन चलो मैं गया, एंजॉय करके आया, बाकी मुझे घिसना है। भाई ये एज है हमारी, आपकी एज जो भी 20 साल 22 साल है, भाई ये एज मस्ती करने की नहीं होती है। ये एज, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब गधे से भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन नॉट लाइक गधा, क्योंकि वो बेवकूफ की तरह वर्क करता है, दिमाग नहीं लगाता है। पर गधे की तरह मैं मेहनत इसलिए बोल रहा हूँ, गधा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको एहसास भी नहीं होता। तो आपको उतना ज्यादा मेहनत करना है, मैं खुद करता हूँ। घिस डालो भाई, घिस डालो, तब जाके आपकी 25 26 27 साल के बाद आपकी लाइफ एक जगह पहुंचेगी। नहीं तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ यार, 27 26 साल हो गई, पॉकेट में पैसे नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि आज के डेट में आपके पास पैसे नहीं, 2 4 हज़ार नहीं होते, कुछ इमरजेंसी आ जाए। तो यार अपने आप को रगड़ डालो, यही एज है। 18 से लेके 25 के बीच में अपने आप को रगड़ डालो, जितना रगड़ सकते हो। 24 घंटे में 20 घंटे काम करना पड़े, करो 20 घंटे, कोई दिक्कत वाली बात है। 4 घंटे से कुछ नहीं होगा आपको। अभी जवान खून है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? मेहनत करो दबा के, सिंपल सी बात है। मैं खुद करता हूँ, ठीक है? मेहनत करता हूँ मैं, यहाँ पे भी हूँ। ठीक है? यहाँ पे भी कहाँ वर्क कर रहा हूँ, मैं एक स्टार्टअप में भी वर्क कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक फ़ोर्स है कि हाँ, करना है, जिद है, करना है तो कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सी बात है। चलो, ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। सी यू। जस्ट इम्प्लीमेंट ऑल दोज़ थिंग्स जो मैंने आपको सिखाया। बाय-बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।